तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो लोइंग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। वो मतलब पंचिंग बैग पे बहुत तेज तेज गुस्सा वगैरह निकाल रहा होता है। तभी सॉन्ग क्या रहा होता है कि कैप्टन रुक जाओ, आप प्लीज़ अपने आप को चोट पहुँचा लोगे। वो कहने लगता है कि छोड़ दो, मुझे अकेले रहने दो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो किन होती है ना, वो आ चुकी होती है। अब वो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है, लोइंग सॉन्ग क्या तुम दोनों प्रैक्टिस कर रहे हो बॉक्सिंग की। अब वो ये बात बोलती है मतलब सामने आ चुकी होती है। फिलहाल यार जिम वाली लड़की है, जिम वाली। तभी हम देखते हैं जो सॉन्ग होता है ना, वो कह रहा होता है कि मिस पता नहीं, आप प्लीज़ कैप्टन को समझाओ। वो मुझे लगता है ना कि वो अपने आप को चोट पहुंचा लेगा, उसे मास्टर ने पनिश कर दिया है। वो भी कह रही होती है कि हाँ मैं जानती हूँ। फिलहाल वो उसके पास आती है और कह रही होती है कि देखो तुम चिंता मत करो, अभी जो असेसमेंट है ना वो स्टार्ट होने वाला है, तब तुम्हें जो पोस्ट है वो तुम्हें मिल ही जाएगी। ठीक है। और रही बात मिस की, तो मुझे लगता नहीं कि सरप्राइजिंग होने वाली कोई बात है इसमें। ठीक है, तो तुम चिंता मत करो। लेकिन हम देखते हैं जो लुइंग होता है ना, वो कह रहा होता है कि हाँ वो जो लड़की है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गई थी जब वो ड्रिंक कर रखी थी उसने। तो मतलब उसने ना हम सभी लोगों को इंजर्ड कर दिया था और हम सब लोग घायल हो गए थे उसके उसके चक्कर में। फिलहाल वो कह रही होती है कि एनीवे मेरे को पता है, तुम ज़्यादा सोचो मत, तुम बहुत ज़्यादा अपना बेस्ट करोगे। ठीक है, हम साथ में ग्रो करेंगे। ठीक है, मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर, तुम क्वालिफाई हो जाओगे। ओके, तुम हेड ऑफ़ कैप्टन बन जाओगे। अब वो ये बात बोले जा रही होती है। वो कह रहा होता है कि ठीक है, थैंक यू सो मच मिस। अब वो ये बात बोलता है और कह रहा होता है कि हाँ मैं जो ये हेड ऑफ़ कैप्टन की पोजीशन है वो ज़रूर लेके रहूँगा। मिस भी कह रही होती है कि हाँ ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो वैवन होती है ना, वो आ रही होती है और कह रही होती है कि लुइंग को ना जो उसकी पोस्ट है उसे हटा दिया गया है। अब रही बात 11 की, तो उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल वो आती है, कह रही होती है कि बेबी मैं वापस आ चुकी हूँ। जो यैनरन थी ना, उसके साथ में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बाकी अब सब कुछ ठीक ठाक है। अब वैनमैन ये बात बोल रही होती है सियान को। सियान भी कुछ बोलता नहीं है। फिलहाल वो कह रही होती है कि अरे आखिर तुम अभी डॉक्यूमेंट क्यों पढ़ रहे हो, बताओ तुम अभी भी उसी को क्यों देख रहे हो। सियान कह रहा होता है कि मैं कुछ बस ऐसे ही चेक कर रहा था और कुछ भी नहीं। वेपन उसके पास आती है और कह रही होती है कि क्या तुम्हारे पास कोई और हॉबी नहीं है काम करने के अलावा। सियान कह रहा होता है हॉबी, मेरे पास नहीं, और कोई हॉबी नहीं है। वेपन कह रही होती है क्यों, आखिर तुम्हारे पास कोई हॉबी क्यों नहीं है, सिंगिंग लिसनिंग और स्विमिंग वगैरह, या फिर कोई गेम वगैरह, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुम आखिर फ्री टाइम में क्या करते हो। अब सियान कह रहा होता है कि नहीं मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। अब हम देखते हैं जो वैन में होती है ना, वो कह रही होती है कि आखिर ये बंदा है क्या, ये सारी मेरी बातों को कैसे कैसे काट सकता है। फिलहाल वो कह रही होती है ठीक है फिर चलो ना साथ में मूवी देखने चलते हैं। बताओ, हम लोगों ने बहुत टाइम से मूवी भी नहीं देखी है और जब से हम डेट कर रहे हैं ना, तब से हमने मूवी भी नहीं देखी है। अब वैमन ये बात बोलती है सियान को। सियान कह रहा होता है, कुछ बोलता ही नहीं है, वो चुपचाप उसे देख रहा होता है। वैमन कह रही होती है क्या हुआ, नहीं जाना क्या, या फिर नहीं जाना चाहते। अब वो उसे पूछ रही होती है। सियान कह रहा होता है कि ठीक है फिर चलो, वैसे मेरे को डर है कि तुम बोर हो जाओगी। अब जो सियान होता है वो ये बात बोलता है। वैवन कह रही होती है क्या मैं बोर हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें किस चीज़ का डर है कि मैं बोर हो जाऊंगी। अब अपने मन में सोच रही होती है, कह रही होती है कि क्या ये मेरे बारे में सोच रहा है कि मैं बोर हो जाऊंगी। फिलहाल वो यही बात सोच रही होती है कि खैर जाने दो, जो सियान है उसने मेरे बारे में सोचा। तो तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें सिनेमा जो हॉल होता है वो दिखाई दे रहा होता है। वैवन आती है, वो कह रही होती है कि देखो तुम बैठ कर रेस्ट करो, ठीक है मैं टिकट वगैरह लेकर आती हूँ। अब हम देखते हैं वो टिकट लेने के लिए जा चुकी होती है। वो जैसे जाती है ना, वैसे हम देखते हैं एक लड़की ना सियान को घूर रही होती है, कह रही होती है कि वाह कितना हैंडसम बंदा है। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना, वो नोटिस करता है कि जो वैनमैन होती है वो सारी लड़कों के बीच में जाके मतलब टिकट वगैरह ले रही होती है। अब वो ये देख के ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि मैं एक आदमी होके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और वो जो है जो वैनमैन है वो लड़की होके मतलब मेरे लिए टिकट ले रही है। शिट, क्या फ़ायदा मेरा आदमी होने का। अब वह ना उसके पास आती है, कह रही होती है कि बेबी देखो सुनो, मैं ना वो कॉटर वाली जो कैंडी है वो लेकर आती हूँ, मतलब जो गुड़िया के बाल नहीं होते, बुढ़िया के बाल, वो उसकी बात कर रही होती है। सियान कह रहा होता है कि देखो तुम बैठो। अब वो उसे बैठा देता है। वो कह रही होती है क्या हुआ तुम्हें। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना, वो गुड़िया के जो बाल होते हैं वो लेने के लिए चला जाता है। अब ये बात देख के ना वैमन खुश हो जाती है, कह रही थी कि वाह सियान कितना डाउन टू अर्थ होता जा रहा है, कसम से मेरा बॉयफ्रेंड तो अब समझदार होता जा रहा है, ही। अब वो हंस रही होती है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि इट्स ओके, मैं ले आऊँगी आप रेस्ट करो। लेकिन सियान कह रहा होता है कि नहीं मैं इतना भी वीक नहीं हूँ कि जितना तुम मेरे को समझ रही हो। ओके, लेकिन हम देखते हैं वो उसे पकड़ लेती है, कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर हम दोनों साथ में लाइन में लगते हैं। ओके। अब वो ये बात बोल रही होती है, सियान कुछ बोलता नहीं, उसी को देखे जा रहा होता है। फिलहाल थोड़ी देर देखने के बाद ना हंसता है और कह रहा होता है कि ठीक है। अब हम देखते हैं वो ओके बोल देता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये लोग ना सिनेमा हॉल के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पे मूवी वगैरह चल रही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की एक्टिंग वगैरह कर रही होती है जिसका नाम होता है केसन। अब ये वही लड़की होती है जो हैन के साथ में रहती है। फिलहाल हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो मूवी के बारे में बातचीत कर रही होती है, कह रही होती है कि अगर मूवी इतनी बेकार भी नहीं है, क्या ये प्रिटी है ना। सियान कह रहा होता है खैर मेरे को कुछ भी नहीं पता, मैं मूवी पे ध्यान नहीं दे रहा। अब वो ना मूवी के अंदर जितनी मिस्टेक वगैरह हो रही होती है उसके बारे में बता रहा होता है। वैन सोच रही होती है, कह रही होती है क्या इतना स्ट्रेंज कैसे है कि मूवी की मिस्टेक के बारे में बता रहा है। तभी हम देखते पीछे से ना ईबाई बोलता है कोई। अब वो सोच रही होती है कि आखिर किसने मेरा नाम पुकारा,
कोई पीछे है क्या, मैंने तो पीछे से आवाज़ सुनी है। अब वो पीछे मुड़ के जैसे ही देखती है ना, उसे दिखाई दे रहा होता है कि वहाँ पर ना हैन बैठा हुआ होता है। अब वो हैन सैन्य होता है, वो एक लड़की के साथ में आया होता है। वो कह रही होती है कि ई भाई तुम्हारा मतलब है वो छोटा सा जो हैंडसम बंदा था। अब जो हैन होता है ना, वो कह रहा होता है कि हाँ, उसने प्रिडिक्ट किया था कि तुम्हें बेस्ट एक्ट्रेस जो अवार्ड है वो मिलने वाला है। अब ये यहाँ पे ये सारी बातें हो रही होती है। वेवन देखते कह रही होती है कि क्या, आखिर हैन सैन्यू यहाँ पर कैसे, और वो साओ कैसिन के साथ में है, ओ शिट। अब जो सियान होता है वो इससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मूवी पसंद नहीं आई। वो कहने लगते हैं कि नहीं मूवी नहीं, मेरे कलीग वहाँ पर है, और अगर उन्हें पता चला कि मैंने झूठ बोला वो भी मेरे जेंडर की वजह से, तो मैं अपनी जॉब खो दूंगी। तभी हम देखते हैं सियान भी देख रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं एक दो कपल्स होते हैं ना, वो आपस में लड़ने लगते हैं। वो कह रही होती है कि आखिर तुम देख क्या रहे हो, मैंने देखा तुम्हें, तुम साओ केसिन की फिगर देख रही हो ना। वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस उसका कॉस्ट्यूम देख रहा था। अब यहाँ पर ना दोनों फाइट करने लगते हैं। वो कह रही होती है कि देखो तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उसकी फिगर देख रहे थे है ना, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा होता है ना। अब जो वैन वैन होती है वो कह रही होती है कि शिट ये मूवी देखने आए हैं या फिर सब लोगों को अपने ऊपर दिखवाने के लिए आए हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि नहीं नहीं प्लीज़ मुझे मत ढूंढना, मैं फायर नहीं होना चाहती। अब एवन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी हम देखते हैं सियान उसे पकड़ता है और उसे ना किस कर लेता है। वो जैसे किस करता है, जो वो बंदा होता है हैन, वो देख नहीं पाता। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि वाओ बेबी तुम तो बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट हो, ऐसा वैवन सोच रही होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं एक साइड में मतलब ब्रेकअप का सीन चल रहा होता है, दूसरी साइड में रोमांस वगैरह सीन चल रहा है। अब हैन देखता है, कह रहा होता है कि आजकल की जो जनरेशन है ना बहुत ज़्यादा ही ओपन हो चुकी है। अब जो वो लड़की होती है वो भी कह रही होती है कि हाँ ये हमारी यूथ है, वैसे भी क्या ही कर सकते हैं, अब तुम उन्हें घूरो मत ठीक है, नहीं तो उन्हें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा, हम मूवी देखने आए यहाँ पर, चलो मूवी देखो। अब यहाँ पे हैन कह रहा होता है कि ठीक है, क्या एक मिनट कहीं मैंने गलत तो गैस नहीं कर दिया, पता नहीं क्यों मेरे को ये बंदा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। अब हैन ये बात नोटिस कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं मूवी ख़त्म होती है। वेवन कह रही होती है कि बेबी देखो मूवी ना बेकार नहीं थी, हम फिर कभी भी आएंगे मूवी देखने के लिए। सियान कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं हैन सैन्यू का फ़ोन आता है उसके पास। वो कह रही होती है कि क्यों, आखिर हैन सैन्यू मेरे को कॉल क्यों कर रहा है, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। फिलहाल वो फ़ोन उठाती है, कह रही होती है कि हैन बताओ क्या हुआ, क्या दिक्कत है। वो कहने लगता है कुछ भी नहीं, मेरे को ना जो गोल्डन अवार्ड मिलने वाला है उसके टिकट मिलने हैं, क्या तुम आने वाले इवेंट पे, आने वाले इवेंट पे। वेवन कह रहा मतलब ईवाई कह रहा होता है कि हाँ देखता हूँ मैं टाइम निकालता हूँ। अब वो सोच रहा होता है, मतलब सोच रही होती है कि थैंक गॉड उसने मुझे देखा नहीं। तभी अचानक से वो बोलता है वैसे तुम्हें पता है मैंने ना आज सिनेमा हॉल में किसी को देखा। अब यहाँ पर ई बाई की तो हट्टी बट्टी गुल हो चुकी होती है। वो कह रही होती है कि किसे किसे देखा तुमने। अरे तुम्हारा जो फ्रेंड नहीं था वो सियान, उसे उसे देखा मैंने, आज मैंने उसे थिएटर में देखा। ओ डैम इट, इसने सच में सियान को पहचान लिया, कैसे लेकिन। फिलहाल वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वो ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में था। अब वहाँ पर मूवी वगैरह देख रहे थे तो मैंने देख लिया उसे, मुझे लगा था कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, लेकिन मेरा जो डाउट है वो हो। अब हैन ये बात बोल रहा होता है। अब ई बाई कह रहा होता है क्या क्या डाउट था, कुछ भी नहीं कुछ भी, जो डाउट था वो ख़त्म हो चुका है, खैर जाने दो। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये सारी बातें हो रही होती है। अब जो वैमन होती है ना वो कह रही थी कि ठीक है ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं उसने फ़ोन रख दिया होता है। अब वो सोच रही होती है कि वाह थैंक गॉड मेरे ऊपर जो रूमर्स फैल रहा था ना कि मैं गे हूँ वो अब ख़त्म हो जाएगा, ये बेबी तुम तो बहुत ग्रेट हो। अब वो सारा जो भी होता है मतलब सारा का सारा क्रेडिट सियान को दे देती है। फिलहाल हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि हाँ इतना बड़ा कांड हो गया, सब लोग तो यही सोचेंगे ना कि मैं गे हूँ। अब सियान ये बात सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब 2 दिन का सीन। वहीं पर हम देखते हैं जो 11 होता है ना वो मास्टर से पूछ रहा होता है कि आखिर मैं वैन वैन को सिखाऊं क्या। अब वो यही बात सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं जो मास्टर होता है ना उसका, वो कह रहा होता है कि 3 महीने के अंदर ना तुम्हें इसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि इसकी बॉडी अच्छी खासी स्किल सीख जाए। 11 कह रहा होता है क्या 3 महीने के अंदर बस। वो कहने लगता है कि हाँ तुम चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं वैन वैन भागती हुई आती है, कह रही थी कोच बताओ मैं रेडी हूँ, आखिर हम आज क्या सीखने वाले हैं। अब 11 सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसे सिखाऊं क्या, क्योंकि 3 महीने के अंदर इसकी बॉडी बहुत अच्छी बनानी है। ओहो मिस देखो, वैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपकी जो नॉर्मल एक्सरसाइज है ना वो आप बहुत रेयर करती हो, तो फिर हम लोग ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वैन मैन कह रही होती है कि हाँ क्यों नहीं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बेसिक में क्या करने वाले हैं। तभी 11 कह रहा था कि तो बेसिक से स्टार्ट ये है, आपका आज पहला दिन है तो फिर आपको रनिंग करनी पड़ेगी, और रनिंग कम से कम 8। अब वो जितना बोल ही रहा होता है उतना वो देखता है कि जो उसका मास्टर है ना वो उसे बहुत ज़्यादा घूर रहा है। अब वो सोच रहा होता है कि नहीं 8 नहीं 5 5 5 किलोमीटर सही। तभी वो नोटिस करता है कि जो सियान होता है वो उसे बहुत तेज़ी से घूर रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि 3 किलोमीटर अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं वो उसे बताता है कि 3 किलोमीटर काफ़ी अच्छा रहेगा। वैमन खुश हो जाती है, कह रही थी कि ठीक है फिर ओके मैं एक टास्क कंप्लीट करती हूँ। अब वो ये बात बोलते हुए जाने लगती है। तभी हम देखते हैं वो बंदा नोटिस करता है, कह रहा होता है कि थैंक गॉड 3 महीने के अंदर इसे अच्छी बॉडी बनानी है, लेकिन ये बस इतना कम कैसे एक्सरसाइज कर पाएगी। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं एक मतलब कुछ टाइम के बाद ना जो वैनवन होती है उसकी हालत पतली हो चुकी होती है। वो कह रही होती है कि इतना लंबा भागना पड़ रहा है, मैंने तो अभी तक ख़त्म भी नहीं किया, शायद अब ख़त्म हो जाना चाहिए। अब वो ये सोच रही होती है और बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है।
11 कह रहा होता है कम ऑन मिस, कम ऑन, आप कर सकती हो, फर्स्ट लैप ख़त्म होने वाला है। क्या? मैंने अभी तक फर्स्ट लैप भी ख़त्म नहीं किया? ओह गॉड। अब हम देखते हैं भाई वैन वैन की हालत पत्ती हो चुकी होती है। वो कह रही होती है कि बेबी मेरे से अब और ट्रेनिंग नहीं करी जा रही, ये बहुत दर्द हो रहा है। तभी हम देखते हैं 11 कह रहा होता है कि नहीं मास्टर नहीं, ये तो नॉर्मल एक्सरसाइज है, इतना तो करना बनता है। देखो आप प्लीज़ चिंता मत करो, इतना तो ये तो सब नॉर्मल है नॉर्मल। अब 11 ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि ठीक है फिर, अगर तुम्हें नहीं करना तो आज के लिए काफ़ी है, हम लोग एंड कर देते हैं। 11 चेयर कह रहा होता है कि नहीं मास्टर प्लीज़ ऐसा मत करो, एक्सरसाइज नेसेसरी है और आज का तो बहुत ईजी था, प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो कह रही होती है कि इट्स ओके बेबी, मैं इसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मैं रनिंग करना चाहती हूँ और मैं धीरे धीरे करके इस बार स्पीड तेज करूँगी। सियान कह रहा होता है क्या तुम कर सकती हो? वो कह रही होती कि हाँ नॉर्मल है, मैं कर सकती हूँ, मैं होल्ड कर सकती हूँ। फिलहाल वो अपने मन में सोच रही होती है, कह रही होती कि मैंने ना लास्ट पहले सारा ख़राब कर दिया, इस बार मेरे को सीरियसली लेना पड़ेगा। अब हम देखते हैं वो धीरे धीरे करके ना मतलब रनिंग फिर से करना स्टार्ट करती है। अब वो धीरे धीरे करके मतलब अच्छी तरीके से भागने लगती है। फिलहाल वो अच्छी खासी रनिंग कर लेती है, मतलब ठीक ठाक भाग पाती है। अब हम देखते हैं जो 11 होता है ना, वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि वाह वेल, पहले की तुलना में अब तो जो में 7 की स्पीड काफ़ी अच्छी हो चुकी है और वो काफ़ी अच्छी तरीके से भाग भी पा रही है। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, उसकी स्पीड तेज़ होती है। अब वो सोच रहा होता है, क्या होता है कि तो जो में 7 की जो लिमिट है वो यहीं तक होगी, मतलब यहीं तक होनी चाहिए। तभी वो नोटिस करता है, क्या होता है कि ओह नो, वैन वैन इतनी स्पीड में कैसे भाग रही हैं। अब जो वैन वैन होती है वो बहुत तेज़ी से भागने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो कह रही होती है कि बेबी मेरा लैब कंप्लीट होने वाला है। अब ये बात बोलती हुई भाग रही होती है। 11 सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ओह नो, क्या ये बेबी बोलती हुई भाग कैसे सकती है। तभी हम देखते हैं वैन कह रही होती है कि बेबी जब आप मेरे साथ होते तो मुझे बोर बिल्कुल ही फील नहीं होता, काफ़ी अच्छी अमेजिंग फीलिंग है। अब वो ये बात बोलती हुई भागने लगती है। अब हम देखते हैं जो 11 होता है ना, वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ओ नो, नाइन्थ मास्टर वैन मैन ने कम से कम 10 लैप कंप्लीट कर लिए हैं, तो क्या हमें अब रेस्ट। अब वो ये बात बोल ही रहा होता है। वैसे हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि देखो उसे रोको मत, जब उसे रुकना होगा वो अपने आप रुक जाएगी, ठीक है। उसके बाद तुम इसे मार्शल जो आर्ट्स है वो सिखाना, ठीक है। वो कह रहा होता है क्या मार्शल आर्ट्स। फिलहाल हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो कह रही होती है कि जल्दी जल्दी कोच 11 जल्दी आओ, आखिर आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं बताओ, इसके बाद हम क्या सीखेंगे। अब हम देखते हैं वो इससे ये बात पूछ रही होती है। तभी वो 11 कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं, आज तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है ना काफ़ी अच्छी है, तो फिर मैं तुम्हें ना एक फाइटिंग जो टेक्निक है वो सिखाने वाला हूँ। अब मैंने उससे पूछ रही होती, कह रही होती कि आखिर आपने इतना सारा गार्ड वगैरह क्यों कर रखा है अपने आप को, बताओ। बाय द वे कोच, आप तो कैप्टन हो ना, तो फिर आपकी जो स्किल होगी मार्शल आर्ट्स की वो तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगी। आप तो बेस्ट स्किल पर्सन माने जाते होगे फाइटिंग में, है ना। आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होगी। अब हम देखते हैं जो 11 होता है ना, वो कह रहा होता है कि नहीं, मेरी जो फाइटिंग स्किल है वो सेकंड नंबर पर है, मतलब सेकंड रेट की है और ठीक है, मतलब डार्क गार्ड के अंदर काफ़ी अच्छी है। और वो ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि वैसे जो फर्स्ट पोजीशन है ना, वो तो मेरा लेने का पहला सपना है, लेकिन हमेशा जो लुइंग है वो ले लेता है क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर है। अब 11 ये बात बोलता है, वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो रहा होता है और सैड फील कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर, आज हम मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे जिसे हम कुंग फू कहते हैं, हमारी कंट्री में उसे कुंग फू कहा जाता है। अब वो ना सब मतलब बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है, कह रहा होता है कि इन सबको पता है किसे कहते हैं, स्किल ऑफ डेथ कहते हैं। अब वो स्किल ऑफ डेथ के बारे में बता रहा होता है, कह रहा होता है कि इसका नाम ये यहाँ से हुआ। अब वो मतलब बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है, जो हिस्ट्री वगैरह है वो सब कुछ बताने लगता है। तभी हम देखते हैं वेमन कह रही होती है कि कैसा रहेगा कि अगर जो स्किल ऑफ डेथ है वो अगर उसे अगर गन मिल जाए, मतलब अगर कोई इंसान गन से उसे फायर करे फिर क्या होगा। अब 11 कह रहा होता है कि अरे यार, क्या तुम प्रैक्टिस करने के बारे में नहीं सोच सकती, आखिर ये क्या उटपटांग बातें सोच रही हो। तभी हम देखते हैं उसके पास 3-4 बंदे और आते हैं बॉडीगार्ड। वो कह रहे होते हैं कि यो गुड मॉर्निंग कैप्टन 11। अब ये सारे बंदे आ चुके होते हैं। फिलहाल ये बंदा कह रहा होता है कि जो सिलेक्शन है ना हेड ऑफ कैप्टन का, वो स्टार्ट होने वाला है कुछ ही टाइम बाद। दूसरा पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ, लेकिन कैप्टन लुइंग बहुत सारे नए बंदे लेकर आ रहा है, मतलब बहुत सारे बंदे जो है रिक्रूट कर रहा है। अब यहाँ पे ये सारी बातें हो ही रही होती हैं। फिलहाल वो पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ, मुझे लगता है कि वो भी कम बैक करेगा और वापस से हमें ज्वाइन करेगा। अब यहाँ पर ये जो बॉडीगार्ड होते हैं वो यही सारी बातें सोच रहे होते हैं। फिलहाल एक पर्सन कह रहा होता है कि लेकिन आखिर जो 11 है वो आखिर इस लड़की के साथ में क्यों है, ई वेमन के साथ में क्यों है, वो भी डेली की डेली। अब ये पर्सन कह रहा था कि मे भी हो सकता है कि वो मैम का फेवर मांगना चाहता हूँ कि जो मैम है उसे वापस से वो जो पोजीशन है वो वापस दे दे, है ना। अब ये बात तो सही है। फिलहाल वो पर्सन भी कह रहा था ये आखिर क्या जोक है यार, कैप्टन ऑफ द हेड, मतलब आखिर कोई एक लड़की से फ्लर्ट करने से मिल जाएगा। वो पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ, मे भी हो सकता है, पता है तुम्हें जो लड़कियां उन्हें सॉफ्ट दाना 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 डालना काफ़ी अच्छा होता है। हाँ हाँ हाँ। अब ये लोग ना मतलब ये सारी बातें करते हुए हंस रहे होते हैं। तभी वैन वैन कह रही होती है कोच 11 देखो, आप इनकी बात को ध्यान मत दो, ठीक है, मुझे आप पे विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करोगे। 11 कह रहा था कि थैंक यू सो मच मिस, आपने मेरे पर ट्रस्ट दिखाया, मैं डेफिनेटली हार्ड वर्क करूँगा। अब 11 ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर, आज हम पहली टेक्निक हम सीखने वाले हैं कि डिफेंड कैसे करते हैं।
वैन वैन कह रही होती है कि ठीक है, मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगी कोच 11। ठीक है, आप मुझे बताओ कैसे करते हैं। अब 3-4 जो बंदे होते हैं वही बैठ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि देखते हैं हम भी आखिर ये पर्सन क्या सिखाने वाला है, 11 आखिर मैम को क्या सिखाने वाला है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर ऑल राइट, ठीक है मैं डिफेंड करूँगा, बाकी आप मेरे ऊपर अटैक करना, ओके। अब वेवन कह रही होती है कि ठीक है ओके। अब वेवन रेडी हो ही चुकी होती है, वैसे हम देखते हैं 11 कह रहा होता है कि वेट 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 मिस, रुको रुको 1 मिनट रुको। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो मतलब आप अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज़ मत करना, ठीक है, सिर्फ 60% यूज़ करना ओनली। वैन वैन कह रही होती है कि अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है फिर। अब हम देखते हैं भाई वैन वैन अपना पंच देके मारती है, कह रही होती है कि ध्यान से कोच 11। अब वो जोर से एक पंच देके मारती है, लेकिन हम देखते हैं जो 11 होता है वो सर आराम से मतलब ब्लॉक कर लेता है, यानी कि पकड़ लेता है। अब कह रहा होता है कि देखो मिस देखो सी, इसे हम डिफेंस कहते हैं। अब वो जैसे ही पकड़ता है ना वैसे ही हम देखते हैं भाई वैन वैन अपना जो मतलब जो मुक्का होता है वो पकड़ तो लेता है, लेकिन तुरंत वो दूसरे हाथ से चाटा दे के मारती है। अब जैसे ही उसे चाटा पड़ता है ना वो पर्सन नीचे जाके गिर जाता है। वो कह रहा था कि मिस आखिर आप जो सीक्वेंस है उसे फॉलो क्यों नहीं कर रही हो। वैन वैन बोलती है, कह रही होती है कि देखो फाइटिंग के अंदर ना तुम्हारी जान पे मतलब अटैक होने वाला है और तुम्हें सीक्वेंस की पड़ी है, तो तुम सीक्वेंस का कैसे फॉलो कर सकते हो बताओ मेरे को। अब जो 2-3 बंदे होते हैं ना वो बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मिस बोल तो सही रही हैं, वो ठीक बात कर रही हैं, अगर हमें कोई फाइट करने के लिए बोलेगा तो क्या हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। फिलहाल ये पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है फिर, ठीक है ठीक है, इस बार मैं आप पे अटैक करूँगा, अब आपको डिफेंड करना है, ओके, जैसा मैंने सिखाया आपको। वो कह रही होती है कि ठीक है फिर। फिलहाल वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि जो नए पर्सन है ना उसे अटैक ब्लॉक कर पाना बहुत ही मुश्किल है, तो फिर मैं आराम से इनको मिस को अटैक करूँगा ताकि वो डॉज कर पाए। अब हम देखते हैं भाई जैसे ही वो अटैक करने के लिए आता है वैसे ही हम देखते हैं वेवन उसे आराम से एक अटैक कर देती है। अब उल्टा उसके मुंह पे मतलब बहुत जोर से पंच दे के मारती है। सब लोग हंस रहे होते, कह रहे होते कि हा, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, ये बंदा ऐसा ही है, हा। अब भाई ये लोग बहुत ज़्यादा ठहाके मार के हंस रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं 11 फिर से गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा था कि मिस आखिर आप हम अभी अग्री हुए थे ना कि हमें डिफेंस कैसे करना है वैसे प्रैक्टिस करनी है, आखिर आपने मेरे को हिट क्यों नहीं किया। वैन वैन कह रही होती है कोच 11 देखो डिफेंस करने के बदले हम अटैक भी तो कर सकते हैं ना, उसे भी डिफेंस कह सकते हैं, ये बेस्ट डिफेंस है हमारा। वो कह रहा था कि तुम भाई ठीक है ओके मिस, ठीक है इस बार मैं अपनी पूरी की पूरी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करूँगा, आप पे पूरी तरीके से अटैक करूँगा, अब आपको डिफेंड करना है, इवन आप काउंटर अटैक भी कर सकती हो, ओके। वैन वैन कह रही होती है कि हाँ ठीक है ये अच्छा आइडिया है। फिलहाल हम देखते हैं भाई जो 11 होता है वो रेडी हो चुका होता है वैन वैन की तरफ मतलब फ़ाइट करने के लिए। फिलहाल वो ये सारी बातें सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं आराम से इन पे फाइट करूँगा। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो सोच रही होती है, कह रही होती है कि अरे आखिर 11 की इतनी मूवमेंट इतनी स्लो कैसे है। अब वो जैसे अटैक करता है ना वैसे हम देखते हैं आराम से जो वैन वैन होती है वो आराम से उसके ठीक पीछे आ जाती है। पीछे आने के बाद ठीक हम देखते हैं वो उस पर अटैक भी कर देती है। जैसे अटैक करती है वो पर्सन देखता है, कह रहा होता है क्या। अब वो दूर मतलब नीचे जाके गिर चुका होता है। अब वो जैसे नीचे गिरता है ना रीना में से, ये लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या 11 को इसने बाहर कर दिया, ओ शिट। 11 भी सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब ये अटैक कर पाना इम्पॉसिबल। वैनमैन एक ऑर्डिनरी पीपल नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, आखिर उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज़ करी थी कहीं। अब वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि कहीं स्किल ऑफ डेथ यही तो नहीं। अब भाई यही सारी बातें सोच रहा होता है और मतलब वैनमैन को देख रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मिस आखिर आपने ये ऐसे कैसे किया। मिस कह रही होती है कि मेरे को खुद नहीं पता, मैंने बस अपने आप को डिफेंड किया था और तुम पर अटैक किया था, सिंपल। अब वो भी सोच रही होती है, कह रही होती है कि मैंने तो बस काउंटर अटैक भी नहीं किया और मेरी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिक रिएक्ट करने लगी। तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि हालांकि मैंने देखा था इसका जो मार्शल आर्ट्स का जो फ्लो है वो कैसे कैसे बह रहा था। अब वो यही बात सोच रही होती है, कह रही होती है कि तो मेरे को पता चल गया कि आखिर ये मेरे को कैसे अटैक करने वाला, तो बस मैंने वही आराम से डॉज कर लिया। अब वो कह रही होती है कोच 11 देखो अब आप तो हार ही चुके हो, तो अब मेरे को सिखाएगा कौन, और क्या आप प्लीज़ अपना बेस्ट दोगे। 11 कह रहा था कि देखो मिस मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, अब मैं और ज़्यादा इससे बेस्ट क्या कर सकता हूँ, ये तो मेरा बेस्ट था। 11 यही बात बोल रहा था। तभी हम देखते हैं तीनों लौंडे खड़े होते हैं, कह रहे थे कि हाँ मज़ा आ गया मज़ा आ गया, ये बंदा ना लड़की से फाइट करने से डर रहा है चलो चलते हैं बाकियों को बताएंगे, मज़ा आएगा मज़ा आएगा, मिस ने कैसे इस लड़के को हरा दिया, सब लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये तीनों लौंडे ने यही बात करते हुए जा रहे होते हैं जो बॉडी गार्ड होते हैं। तभी वैन इन्हें रोकती है, कह रही होती है कि रुको तुम लोग भी मेरे से फाइट कर सकते हो, ओके। अब वैन ये बात बोलती है, जैसे ही बोलते हैं ना भाई ये तीनों शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि नहीं मिस हमें और भी कुछ काम करने हैं, मिस वैन हम और भी कुछ काम करने हैं तो हम जा रहे हैं, ठीक है। अब वो ये बात बोलते हुए जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जो 11 होता है ना वो कह रहा होता है कि हो तो तुम जाना चाहते हो, मुझे लगता है कि तुम मिस वैन से डर रहे हो है ना, तुम नर्वस क्यों हो रहे हो बताओ, तुम्हें क्या डर लग रहा है कि तुम हार जाओगे या फिर मिस वैन से हार जाओगे तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, बताओ मेरे को। अब जो 11 होता है वो इन लोगों को उकसा रहा होता है बहुत ज़्यादा ताकि ये लोग फाइट कर पाएँ। तब ये पर्सन कह रहा होता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि हम डरने मतलब हारने से डर लग रहा है हम लोग को, बताओ तुम्हें क्या लगता है कि हमें डर लगता है हारने से। अब वो पर्सन चिढ़ रहा होता है, वो कह रहा था कि ठीक है फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम लोग तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, हाँ हम मैम को सिखाएंगे कि हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। फिलहाल हम देखते हैं 11 खुश हो जाता है, कह रहा था कि ठीक है फिर अब आएगा ना मज़ा। अब 10 मिनट के बाद हम देखते हैं भाई तीनों के तीनों ढेर हो चुके होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मिस
अब हमें फाइनली रियलाइज़ हुआ है। अब जो वैन होती है वो पूछ रही होती है क्या क्या रियलाइज़ हुआ है तुम्हें। अब वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि आपसे बड़ा कोई है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ है कि आपकी जो मार्शल आर्ट्स है ना वो नंबर 1 है इस दुनिया में। अब वैन कह रही होती है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या, ये तो काफ़ी ईजी था मेरे लिए यार। नहीं मिस, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा हार्ड था। फिलहाल हम देखते हैं वैन ना सोच रही होती है, कह रही होती है कि अरे यार मैंने तो बहुत सालों के बाद प्रैक्टिस करी है, और मैं तो मतलब इतनी ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस भी नहीं करी, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छी हूँ मार्शल आर्ट्स के अंदर। फिलहाल हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ना जो 11 होता है वो कह रहा होता है कि मिस प्लीज़ हमें आप अपना डिसाइपल बना लो। अब वो ये बात बोल रहा होता है, वैन कह रही होती है क्या, अरे नहीं 11 उल्टा मेरा कोच है और मैं तो उसकी स्टूडेंट हूँ, मैं उसे कैसे अपना डिसाइपल बना सकती हूँ। फिलहाल हम देखते हैं तीनों बंदे भी बोल रहे होते, कह रहे थे कि मिस प्लीज़ प्लीज़ आप हमें भी एक्सेप्ट कर लो, हमें भी अपना चमचा बना लो प्लीज़। अब हम देखते हैं मैमन कह रही थी कि तुम लोग भी, अरे नहीं यार। तभी हम देखते हैं 11 कह रहा था कि मिस देखो मुझे मार्शल आर्ट्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मैं सालों से प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूँ। तो मैं आपकी आपकी संगत में रह के और आपकी जो गाइडेंस है उसको फॉलो करते हुए मैं अपने आप को और ऊपर बढ़ाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वुमेन कह रही थी कि नहीं यार देखो वो जो प्रॉब्लम है वो मेरे को खुद नहीं पता, मेरे को खुद नहीं पता कि तुम्हारी जो प्रोग्रेस है वो कहाँ पर रुक रही है, ठीक है, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 11 कह रहा था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं फिर भी अग्री करता हूँ, हमें रिग्रेट नहीं होगा। अब वैन कह रही थी कि देखो प्लीज़ कुछ भी गलत होता तो मेरे को ब्लेम मत करना। ये लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं हमें कोई रिग्रेट नहीं होगा। 11 भी मान जाता है। फिलहाल हम देखते थोड़ी देर के बाद जो वैन होती है ना वो कह रहे थे कि ठीक है फिर, लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं सिखाऊंगी। अब ये दोनों कह रहे थे क्यों मिस, हम दोनों को क्यों नहीं सिखाओगी, हम दोनों अलग क्यों हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जो पहले आया उसे आप पहले सिखा रही हो। अब वो लोग ना यही बातें बोल रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद रात वगैरह हो चुकी होती है। अब जो वैन होती है ना वो घर पे आ चुकी होती है सियान के, कह रही थी कि बेबी तुम्हें पता है मुझे पता चला कि मैं कुंग फू मास्टर के अंदर बहुत अच्छी हूँ, और मुझे पता चला जो 11 है वो मेरे को सिखा रहा था मार्शल आर्ट्स, और एट द एंड मैंने 11 को भी सिखाया और मैंने उसे नॉकआउट कर दिया, और बाद में पता चला कि वो मेरा डिसाइबल बनना चाहता है। अब एवन ये बात बोली जा रही होती है सियान से। सियान कह रहा होता है कि अच्छा फिर क्या तुम अग्री कर गई। अब वो उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या तुम मान गई उसे डिसाइबल बनाने के लिए। वैन कह रही होती कि पहले तो मैंने मना किया, लेकिन फिर वो बाद में मेरे को जिद करने लगा और इतनी ज़्यादा जिद्दी हो गया तो फिर मेरे को मानना ही पड़ा। बाद में मेरे को पता चला कि मेरे अंदर जो मार्शल आर्ट्स की जो समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग है ना काफ़ी अच्छी है, ऐसे लगता है जैसे ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है, मुझे बहुत वियर्ड फील हो रहा है। अब एवन ये बात बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं सियान कह रहा था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें तो ये गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, तुम्हें वियर्ड फील करने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो ये गिफ्टेड है। अब एवन कह रही होती कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, गिफ्टेड तो आप हो मेरी लाइफ में आने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना सेरेमनी जो अवार्ड होता है उसका सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सब लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं धीरे धीरे करके। फिलहाल एक लेडी आती है, कह रही होती है कि वेलकम गाइस, आज यहाँ पे गोल्डन अवार्ड सेरेमनी होने वाली है, वो भी 46 जो भी होता है 46 जो सेरेमनी है वो स्टार्ट होने वाली होती है। फिलहाल सब लोग जो फोटोग्राफर होते हैं वो सब लोग आ चुके होते हैं। वो कह रहे थे कि ध्यान दो उधर देखो। अब उधर देखते कि वहाँ पर ना हैन आ रहा होता है और साथ में उसके साथ में जो साउ की होती है वो भी आ रही होती है, साउ के सिंह जो होती है। अब सब लोग इन लोगों की फोटोशूट वगैरह कर रहे होते हैं। फिलहाल एक लेडी आके इनके पास पूछती है, कह रही होती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन मैम, आपकी जो नई फिल्म है वो अभी रिलीज़ होने के लिए, लेकिन जो ऑडियंस है वो कह रही है कि आपको जो अवार्ड है वो नहीं मिलने वाला। आपके क्या विचार हैं कि क्या आपको कोई बेस्ट एक्ट्रेस जो अवार्ड है वो क्या आज रात को आपको मिलने वाला है। अब हम देखते हैं वो उसे भड़का रही होती है। वो कह रही होती है क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ कि मेरे को बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं मिल पाएगा। अब जो ये लड़की होती है ना केसिंग, वो ये बात बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं हैन सोच रहा होता है, कह रहा था कि ओह नो, होस्ट इसे फंसा रहा है और ये फंस रही है, नहीं नहीं नहीं। फिलहाल वो कह रहा होता है कि नहीं 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 मैं देखो आपको कोई गलतफहमी हुई है, सिन तो बस यहाँ पर वही करने आई है जो वो चाहती है, बस प्लीज़ आप छोड़ दो इसे। फिलहाल हम देखते हैं वो अपने मन में बोल रही होती है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही होती क्योंकि इसके ने जो हैन होता है उसने उसका मुंह ढक रखा होता है। वो कह रही होती है कि मैं भी देखती हूँ आखिर कौन मेरा अवार्ड ले पाता है। तभी हम देखते हैं जो ईबाई होती है ना, सॉरी ईबाई होता है ना, वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जल्दी आ जाता है, इसीलिए इसकी रेपुटेशन जल्दी ख़राब हो जाती है। तभी हम देखते हैं पीछे ना आवाज़ आ रही होती है, कह रहे होते हैं कि वाओ ये तो ई आ रही है, डायरेक्टर ऑफ एम्पायर स्काई एंटरटेनमेंट ग्रुप और गू यू जी द चेयरमैन ऑफ गू ग्रुप। अब भाई यहाँ पर ये सब लोग अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, ई बाय देख रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं सब लोग इनकी तारीफ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे गो होता है और साथ में ई होती है। अब यहाँ पर ये लोग भी आ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लेडी इनसे पूछ रही होती है, कह रही होती है कि डायरेक्टर ई और चेयरमैन गू, मुझे लगता है वैसे मैं श्योर नहीं हूँ कि जो अवार्ड है वो आप लोगों को आज मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला। फिलहाल गू कह रहा होता है कि हम लोगों का इरादा है जीतने का, वैसे हमें पता नहीं मिले या फिर ना मिले। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जो ईबाई होता है ना वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि हालांकि इन लोगों की जो एंटरटेनमेंट कंपनी है ना वो काफ़ी ऊपर तक बढ़े जा रही है और बहुत सारी कंपनी के बीच में कंपटीशन कर रही है। मेरी पहली लाइफ में बहुत आगे जा चुके थे और पता नहीं इन्हें नए आर्टिस्ट पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अब वो ये सारी बातें सोच रही होती है और कह रही होती है कि हालांकि जो आज है, आज मेरे को लगता नहीं कि ये लोग जीतने वाले हैं, क्योंकि मेरे को डर है आज ये लोग ना बहुत ज़्यादा निराश होने वाले हैं।
अब जो ईबाई होता है वो ये बात सोचता है, वो जा रहा होता है, वो जैसे आगे की तरफ बढ़ता है ना, वैसे ही हम देखते हैं हैन उसके पास आ चुका होता है। कह रहा होता है कि ईबाई, आखिर तुम वहाँ पे कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें एंट्री टिकट नहीं मिली? अब ईबाई कह रहा होता है कि मेरे को एंट्री टिकट मिल गई है, लेकिन मेरे को सीट नंबर बहुत बेकार मिली है। ईबाई उसका हाथ पकड़ता है, कह रहा होता है कुछ भी दिक्कत वाली बात है, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें राइट सीट मिली है, आओ आओ मेरे साथ आओ। अब हैन उसे ज़बरदस्ती उठा के ना अपने ठीक बगल वाली सीट पर जाके बैठा देता है। अब भाई हैन को यहाँ पे वीआईपी सीट मिल रखी होती है, जो कि सबसे ठीक आगे होती है, मतलब सबसे आगे। अब जहाँ पर जो ईबाई होता है ना, वो देख के बहुत ज़्यादा ही डर रहा होता है या फिर डर रही होती है। अब हम देखते हैं हैन कह रहा था कि ठीक है फिर अब तुम मेरे ठीक बगल में बैठोगी या बैठोगे। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, केसिन, वो कह रही होती है कि हेलो मिस्टर फॉर्च्यून टेलर। अब वो ये बात बोल रही होती है, मतलब जो भाग्य बताता है वो। फिलहाल ईबाई ये सारी बातें सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 3-4 लड़कियाँ आती हैं, वो कह रही होती है कि प्रेसिडेंट गो, मुझे लगता है ना कि आज जो अवार्ड है वो आपको ही मिलने वाला है। अब दूसरी लड़की भी कह रही होती है कि हाँ वैसे भी सब लोगों ने नॉमिनी कर तो लिया है, मुझे लगता नहीं कि उन लोगों को मिलने वाला है। खैर यहाँ पे ये लोग मजाक बना रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पे केसिन होती है ना, वो कह रही होती है कि ओहो, तो इन लोगों को क्या लगता है, इनका एटीट्यूड तो देखो ज़रा। अब यहाँ पे हैन भी कह रहा होता है कि रिजल्ट से पहले ये लोग अपने ऊपर कमेंट कर रहे हैं, खैर जाने दो, अपने ऊपर कमेंट कर रहे हैं। तभी वो लड़की कह रही होती है कि अरे आखिर सिस्टर सिन को इतनी गुस्सा क्यों आ रही है, बताओ ज़रा, हम लोग तो बस सच बात बोल रहे हैं ना, जो प्रोग्राम में सच होने वाला है बस हम लोग तो वही बात कर रहे हैं, खैर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है बोलो। अब ये लड़की भी मतलब इससे क्रॉस क्वेश्चन कर रही होती है। तभी हम देखते हैं जो ईबाई होता है ना, वो कह रहा होता है कि यहाँ का जो कॉम्पिटिशन होने वाला है ना, अब केसिन और वो जो लड़की है क्यूमिन लिन, इनके बीच में बहुत खतरनाक कंपटीशन होता रहता है। फिलहाल ये लोग बात कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि नो मैटर, कुछ भी हो जाए आज का जो वर्ड है वो तो केसिन को ही मिलने वाला है। तभी हम देखते हैं वो कह रही थी, कह रही ठीक है तुम बोलो, इतना मत बोलो, नहीं तो सब कोई जेलस होने लगेगा, मुझे जलने की बदबू आने लगेगी। अब हम देखते हैं भाई केसिन को बहुत ज़्यादा गिलसा रहे होते हैं, केसिन को गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। तभी ईबाई बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे को लगता है ना कि आज का जो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड होने वाला है ना, वो सिस्टर सिन को मिलने वाला है और किसी को नहीं मिलने वाला। अब जो ईबाई होता है वो ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि साथ में बता दूं, मैं मतलब भाग्य देख सकता हूँ, तो मैं चेयरमैन गू का भाग्य बता सकता हूँ, आज उन्हें कोई भी एक अवार्ड नहीं मिलने वाला, मतलब उन्हें आज खाली हाथ जाना पड़ेगा आज की रात। अब जो ईबाई होता है वो ये बात बोल रहा होता है गू की तरफ देख के। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, हम देखते हैं भाई गू भी देख रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर ये पर्सन है कौन और मेरे को क्यों आखिर ये इंसान जाना पहचाना लग रहा है। तभी हम देखते हैं वो जो लेडी होती है, जो लड़की होती है ना लिन वाली, वो कह रही होती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वैसे ये लोग है कौन, खैर जाने दो, इग्नोर करो प्रेसिडेंट को, आप इन्हें इग्नोर करो, जस्ट इग्नोर। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि मिस्टर फॉर्च्यून टेलर वेल डन, काफ़ी अच्छी बात बोली तुमने। अब वो भी कह रहा होता है कि आखिर जो भी सिस्टर्स इनके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा उसे ये सब तो बोलना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं हैन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ई बाय, वैसे अच्छी बात है, तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है, वैसे तुम भूल तो नहीं गए बैट के बारे में, तुम्हें याद होगा बैट के बारे में, है ना, जो तुमने लास्ट नाइट बोला था जब तुम ड्रिंक थे। अब ईबाई सोच रहा होता है, कह रहा था ये क्या, मैंने कौन सा बैट, अब उसे ध्यान नहीं आ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं हैन उसे याद दिलाते, कह रहा था कि जब तुम नशे की हालत में थे तो तुमने बोला था कि अगर सिस्टर सेन अवार्ड जीत जाती हैं तो फिर वो उसे किस करेगी, है ना, अब याद आया तुम्हें। अब हम देखते हैं ईबाई सोच रहा होता है, कह रहा होता है क्या मैंने एक्चुअली में ऐसा बोला था, ओह शिट। अब हम देखते हैं हैन कह रहा था कि हाँ वैसे भी बता दूं मैं तुम्हें, तुम्हारा जो लक है वो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सिन के जो चांसेस है वो बहुत ही कम है, तो खैर तुम लक्की तो नहीं होने वाले। अब ईबाई सोच रहा होता है कि खैर मुझे पता है भाई अवार्ड उसी को मिलने वाला है, अब तो मैं गया। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जो सेरेमनी वगैरह होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है, जो अवार्ड वाली होती है, वो कह रहे थे कि वेल तो वेट ओवर हो चुका है, अब जो अवार्ड है वो सब लोगों को मिलने वाला है, तो ठीक है, पहला जो अवार्ड है बेस्ट न्यू कमर अवार्ड। अब हम देखते हैं ईबाई मतलब बहुत ज़्यादा इसे नींद आ रही होती है और बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है, कह रहा होता है कि यार मैं तो थक गया। फिलहाल हम देखते हैं अब हैन उसके पास आता है, कह रहा था कि मेरे को आज भी याद है तुमने मेरे को बोला था कि जो न्यू कमर अवार्ड है वो जाओ को मिलेगा, अब जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड है वो लियांग को मिलने वाला है, और बाकी जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो ली को मिलने वाला है ना, ली जोंग ई, है ना। वो क्या लगता है कि हाँ ऐसा ही है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो भी कह रही थी कि ठीक है फिर अब हम देख लेते हैं, अगर गलत हुए फिर जो पनिशमेंट है ना वो होने वाली है। अब ईबाई कह रहा था कि क्या क्या पनिशमेंट होने वाली है। तभी हम देखते हैं बेस्ट एक्टर जो अवार्ड होता है ना, मतलब बेस्ट न्यू कमर अवार्ड, उसकी अनाउंसमेंट होती है और वो ना जाओ मिंग जी को मिलता है। अब वो जैसे ही मिलता है ना भाई, ये लोग देख के हैरान हो जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि वाओ आई गो कॉन्ग्रेचुलेसन लिटिल फॉर्च्यून टेलर, तुम्हें तो सच में सही आंसर मिला। अब हैन भी कह रहा होता है कि ये तुमने सही प्रेडिक्ट किया। वैन वैन कह रहा होता है कि अरे हाँ मुझे पता ही था। फिलहाल हम देखते हैं दूसरा बंदा बात कर रहा होता है, कहते हैं कि अब जो सपोर्टिंग एक्टर है ना वो मुझे लगता है कि हार्ड है, इस बार ईबाई के लिए थोड़ा हार्ड होगा क्योंकि लियांग को मिल पाना। अब वो लड़की भी कह रही थी कि हाँ मेरे को लगता नहीं है, मुझे लगता नहीं कि टैंक टैंक के हाई चांसेस हैं। अब हम देखते हैं ईबाई भी यही बात बोल रहा था, कह रहा था कि मे भी हो सकता है। फिलहाल हम देखते हैं बेस्ट जो सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड है वो मिल जाता है लियांग यू को। अब वो जैसे ही मिलता है ना भाई, ये लोग देख के फिर से हैरान हो जाते हैं।
अब ये लोग कह रहे होते कि ई भाई सच में सही था, दोबारा से सही। अब वो लड़की भी कह रही थी कि वाह वेल अच्छी बात है, वैसे मुझे लगता नहीं कि जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो ली जोंग को मिलने वाला है। अब हम देखते हैं ई भाई भी कह रहा होता है कि खैर वो तो मैंने कैजुअली बोल दिया था, बाकी मेरे को पता नहीं, मेरे को आंसर पता तो है, वैसे बोरिंग हो रहा है। तभी हम देखते हैं आज रात का जो बेस्ट एक्टर अवार्ड होता है वो भी मिल जाता है, वो ली जोंग ई को ही मिलता है। अब वो जैसे ही से मिलता है ना भाई, ये लोग फिर से शॉक्ड हो जाते हैं। अब वो कह रहे थे कि ई भाई तुम तो हमेशा सही निकले यार। अब वो कह रहा था कि हाँ हाँ खैर ऐसा होना ही था। अब वो लड़की भी कह रही थी कि हाँ लेकिन अब बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अब वो किसे मिलेगा। तब हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती कि आखिर देखो ना, कुछ लोगों की जो खाल होती है बहुत ज़्यादा ही मोटी होती है। वो लोग ऐसी झूठ फरेबी इंसान में बिलीव करते हैं, खैर जाने दो पागल है पागल। अब वो लड़की कह रही होती है, सिन कह रही होती है कि अपने काम से काम मतलब रखो, समझे तुम। अगर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है, मैं किसी पे विश्वास करूं या फिर ना करूं, बोलो मेरे को। अब वो जोर से चिल्ला के बात कर रही होती है। खैर वैन कह रही होती है कि गॉडेस अब तुम शांत हो जाओ, मुझे पता है वैसे भी तुम्हें मिलने वाला है। अब वो ये बात सोच रही होती है जो ईबाई होती है। अब वो सोचती है, कह रही होती है कि आखिर जो मी है ना उसके साथ आज बहुत बड़ा कांड होने वाला है, उसकी प्राइवेट लाइफ खैर जाने दो। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये लोग बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि जो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड है उसका नाम 3 नाम से शुरू होता है। वाओ 3 नाम तो लिन का भी है। अब जो 3 नाम होता है ना वो लिन का भी होता है, साथ साथ में वो जो लड़की होती है ना सिन, उसका भी नाम होता है, क्योंकि 3 नाम होते हैं इनके बीच में। अभी एक लड़की कह रही थी कॉन्ग्रेचुलेसन सिस्टर मिलिंग, ये अवार्ड आपको ही मिलेगा। वो कह रही होती, कह रहे अरे रुक जाओ, अभी अभी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट मत करो, मे भी हो सकता है सिन को मिल जाए। तभी हम देखते हैं वो चिढ़ने लगती है, कह रही होती कि तुम्हारी तो तुम अभी भी मेरा मजाक बना रही हो, क्यों मिलिंग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिलहाल हम देखते हैं भाई ये लोग बोर हो चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़की खड़ी हो जाती है, कह रही होती है कि ठीक है फिर चलो, मेरे को वैसे भी देखना नहीं है, मुझे पता है इन लोगों को मिलने वाला है अवार्ड, खैर चलो चलते हैं ड्रिंक करेंगे। हैन भी यहाँ पे जाने की बात कर रहा होता, तभी हम देखते हैं जो ईबाई होता है ना वो कह रहा होता है कि हे रुको रुको अभी मत जाओ, वैसे भी तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है क्या, मैं ग्रैंड मास्टर स्किल हूँ। तभी हम देखते हैं वो लोग अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तो जो सस्पेंस है वो अब ख़त्म होता है, तो जो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड है वो जाता है। अब हम देखते हैं भाई मेलिंग चुपचाप खड़ी हो जाती है। अब सब लोग उससे जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मेलिंग क्यों मेलिंग। तभी हम देखते हैं वो बताते हैं, कह रहे होते हैं कि साओ के सिन को। अब भाई वो लड़की बिल्कुल बिल्कुल ही सॉक्ड हो चुकी होती है, सब लोग सॉक्ड हो चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं भाई मेलिंग का तो यहाँ पे दिल टूट जाता है। अब वो लड़की कह रही होती क्या मेलिंग आखिर ये कैसे हो सकता है, वो भी सोच रही होती है कि इसे क्यों मिला। फिलहाल हम देखते हैं वो दोनों सॉक्ड हो चुके होते हैं। वो कह रही होती क्या बेस्ट एक्टर अवार्ड्स मुझे मिला। तभी हम देखते हैं जो ईबाई होता है ना वो तालियां बजा रहा होता है। अब वो जैसे ताली बजा रहा होता है ना, सब लोग उसी की क्लैपिंग देख रहे होते हैं और सब लोग हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि भाई उसने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था कि आखिर इसी को मिलने वाला है। तभी हम देखते हैं सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह नो डाउट की सेलिंग ही जीतने वाली है ये। अब वो लड़की तो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुकी होती है, कह रही होती क्या ईबाई सच में ट्रू था, थैंक गॉड। अब हम देखते हैं वो थैंक्स के बदले ना वो कुछ और ही, मतलब क्या ही बोल लूँ मैं क्या ही बोल सकता हूँ। सीनी भाई को थैंक्स वगैरह बोल रही होती है, कह रही होती है थैंक यू सो मच, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारी वजह से जीत गई। अब ई भाई कह रहा होता है कह रही लेकिन तुम तो अपनी वजह से जीती हो ना, मेरी वजह से थोड़ी ना। फिलहाल वो कह रही होती है कि ठीक है फिर मैंने जो भी बोला था, जब मैं जीत जाऊँगी तो फिर मैं अपनी बात पर रहूँगी, मैंने तुम्हें किस करने के लिए बोला था ना तो फिर मैं वही करूँगी। लेकिन ई भाई कह रहा होता है कि क्या केस तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम इन सभी लोगों के सामने करने वाली हो। तभी हम देखते हैं भाई वो सभी लोगों के सामने केस वगैरह करने स्टार्ट कर देती है, सब लोग देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। फिलहाल गू भी देख रहा होता है, अब जो ई होती है ना वो भी देख रही होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो जो लेन लेन नाम की लड़की खड़ी होती है ना, उसे वो ई कह रही होती है बैठ जाओ, वो कह रही होती है कि ठीक है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो भी सेरेमनी वगैरह होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। अब हैन कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर अब हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, ड्रिंक वगैरह करेंगे। अब ये लोग कह रहे होते हैं कि हाँ अब जरा ई भाई की शक्ल देखो भाई, कितने सारे किस वगैरह हो रखी हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसके पास में ई आती है और कह रही होती है केसन कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने ये कमा ही लिया। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम अगर अपनी कंपनी चेंज करो तो फिर तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। ई भाई सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि बड़ी जल्दी इसने अपना माइंड चेंज कर लिया। तभी हम देखते हैं वो लड़की मना कर देती है, कह रही होती है कि आखिर मेरी जैसी लड़की तुम्हारी कंपनी क्यों ज्वाइन करेगी बताना जरा, जबकि मेरे को नंबर 1 आर्टिस्ट का अवार्ड मिल रखा है। अब मेलिंग चिल्लाने लगती, कह रही होती है कैसे आखिर तुम ये कैसे बकवास कर सकती हो, ठीक है तुम्हें अवार्ड मिल गया लेकिन फिर भी तुम अभी भी वैसी की वैसी ही हो। तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा है क्या, देखो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ आज ना तुम्हें तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, तो मुझे डर है कहीं तुम मर ना जाओ उस खतरे में। अभी भाई ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि इसकी जो प्राइवेट लाइफ है ना वो यहाँ पे एक्सपोज होने वाली है, मेरे को याद है। तभी वो जो मीलिंग होती है कह रही होती है कि हा क्या बोला बहुत बड़ा खतरा, अरे तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, मेरे को वैसे भी ई ग्रुप ने प्रोटेक्ट कर रखा है। ई भी बोल रही होती है कि हाँ हमने प्रोटेक्ट कर रखा है। अब ई भाई कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा है क्या। तभी हम देखते हैं जोर से ना जो गू होता है वो चिल्ला रहा होता है क्यों मेलेंग, अब वो जोर से चिल्लाता है। अब जो ई होती है वो सोच रही होती है, कह रही होती है कि अरे गू को क्या हुआ तुम्हें। अब वो भी ये बात बोलती है। तभी हम देखते हैं जो गू होता है उसे फ़ोन फेंक के मारता है, कह रहा होता है कि देखो जरा इसे क्या किया है तुमने ये। वो कह रही होती है क्या,
अब मेलिंग नीचे गिर चुकी होती है। वो सोच रही होती है कि आखिर मेरे जैसे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को आखिर गू की हिम्मत कैसे हुई है ये सब करने की। फिलहाल ई कह रही होती है, गू आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, बताओ मेरे को। तभी हम देखते हैं वो फ़ोन में देखती है। अब वहाँ पर ना ब्लू वीडियो चल रही होती है जो कि इसने कुछ लड़कों के साथ में बना रखी होती है। वो कह रही होती है कि ओह नो, आखिर ये फ़िल्म कब हुआ, मैंने तो इसे छुपा के रखा था और मैंने ये सब सीक्रेटली किया था, ये सब कैसे। अब वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं बंदे जो होते हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, वो कह रहे थे कि ओ एम जी, ये क्या है, मीलिंग आखिर एक प्लेयर के साथ में कैसे कर सकती है, ये तो बड़ी खबर है। अब भाई सब लोग कह रहे होते हैं कि देखो जल्दी जल्दी इधर उधर देखो। अब सब लोग ना इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट कर चुके होते हैं। फिलहाल ई कह रही होती है, मीलिंग तुम ये, वो कह रही होती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो तुम, अरे नहीं, क्या मैं सच में एक्सपोज हो गई, अब क्या होगा, नहीं मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ई प्रेसिडेंट ई, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, इन लोगों को रोको, ये सारी जितनी पिक्स हैं ये सारी डिलीट करवाओ, प्लीज़ मेरी बात मानो, हेल्प करो मेरी। लेकिन हम देखते हैं ई कुछ बोलती नहीं है और कह रही होती है कि देखो तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है, देखो इधर अपने आप को, और उधर की साइड देखो कितने सारे लोगों ने देख लिया है, अब मैं इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती। अब ई चलने लगती है गू के साथ में और कह रही होती है कि ठीक है फिर रुको मत, बकवास मत करना, ठीक है, और अपने आप को एम्बेरसिंग फील मत कराना कि तुम उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, ओके, तो छोड़ दो उसे, जाने दो। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना मेलिंग, वो कह रही होती है कि ई प्लीज़ प्रेसिडेंट को आप तो सुनो। लेकिन हम देखते हैं जो रिपोर्टर होते हैं वो लोग कवर कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हमें दिखाने दो, हमें देखने दो और हमें दिखाओ जल्दी जल्दी। तभी हम देखते हैं जो गू होता है ना वो जाते जाते थोड़ा नोटिस कर रहा होता है। अब वो ई वाई की तरफ ही देख रहा होता है। फिलहाल वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर ये जो बंसन है, पता नहीं क्यों मेरे को ना इसकी तरफ से बहुत बेकार फीलिंग आ रही है। तभी हम देखते हैं जो किन होती है वो भी खुश हो रही होती है, कह रही होती है कि वाह मज़ा आ गया, चलो चलते हैं चलो चलते हैं, आप ड्रिंक वगैरह नहीं करने का मन कर रहा हमारा। हैन भी कह रहा होता है कि हाँ यार अब काफ़ी अच्छा है, ईबाई तुम तो हमेशा प्रेडिक्ट अच्छा करते हो। तभी हम देखते हैं, हमें बताया जा रहा होता है कि वो जो लड़की थी ना मेलिंग, उसे मतलब बिग स्टार का जो पोस्ट होता है उसे हटा दिया जाता है और उसे बैन भी कर दिया जाता है, जो मूवी वगैरह है उससे बैन कर दिया जाता है। उसके बाद वो जो लड़की होती है केन, उसे बिग स्टार का अवार्ड मिल चुका होता है, अब वही मतलब बहुत बड़ी स्टार बन चुकी होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो वैनमैन होती है वो प्रैक्टिस वगैरह कर रही होती है और इन लोगों को खूब मतलब अच्छे से धुलाई कर रही होती है। फिलहाल दूसरी तरफ हमें मीटिंग वगैरह दिखाई दे रही होती है जहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन ल्यूइंग। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब एक पर्सन ना उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि जो 11 है ना वो वैनमैन की साइड ले रहा है और उससे उसे मास्टर बना रहा है, उससे मार्शल आर्ट सीख रहा है। अब यहाँ पे ये सारी बातें बताए जा रहे होते हैं। वो पर्सन कह रहा होता है, क्या वो लड़की, वो भी मास्टर। खैर जाने दो, हम भी ज़रा बताएंगे उसे। वैसे ही वो इस घर की जो बहू है ना वो उस घर की बहू होने लायक ही नहीं है, मुझे लगता है कि मिस किन है इस घर की बहू। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्योंकि मास्टर का जो डिसीजन है वो यही अच्छे से सही लेती है, लेकिन वो मना कर रही होती है, कह रही थी लुइंग ऐसी बात मत बोलो। तभी लुइंग कह रहा होता है, युआन सेंग आखिर तुम्हारी ट्रेनिंग मिस के साथ में कैसी चल रही है। अब जो युआन सेंग होता है वो कह रहा होता है कि हेड कैप्टन हमारी जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, जो मिस है वो मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से सिखा रही है, आप चिंता मत करो, मैं 11 को काफ़ी आसानी से हरा दूंगा। अब यहाँ पे ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है फिर, वैसे भी 11 को हराने के लिए मैं काफ़ी हूँ और मेरे को लगता भी नहीं कि वो पोजीशन जो है डिज़र्व करता है। खैर जाने दो, हम लोग उसे हरा देंगे और उसे कुछ भी नहीं देंगे। अब यहाँ पर जो ये पर्सन होता है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि तो ठीक है फिर 11, तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम एक छोटी सी लड़की को अपना मास्टर बना दोगे और उसे कह के हम सबको ठिकाने लगवा दोगे। तुम एक लड़की की पूजा पाठ करते रहो, लेकिन तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो कैसा हो चुका है, अपने ब्रेन का इलाज कर लेना। अब हम देखते हैं यहाँ पे सब लोग चुप हो चुके होते हैं, सब लोग साइलेंस होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना, जो नया पर्सन दिखाई दे रहा होता है, वो थोड़ा एवेल ऐसी हंस रहा होता है और अलग ही मुस्कुरा रहा होता है, मतलब इसके दिमाग में थोड़ी अलग खिचड़ी पक रही है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है वो दोनों बंदे बोल रहे होते हैं, मास्टर ध्यान से, अब हम दोनों आपको साथ में अटैक करेंगे। अब जो फैंग होता है और जो 11 होता है दोनों मिलके एक साथ अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन भाई अपनी वैन वैन तो एक लात मार के उन्हें साइड में नीचे फेंक देती है और कह रही होती है कि देखो तुम लोग अभी बड़े नहीं हुए हो, ठीक है, अभी तक तुम लोगों ने ग्रो नहीं किया है। तभी हम देखते हैं दूसरी एक और फिर से लात दे के मारते हैं, उन लोगों को थोड़ा नीचे ही उतार देती है। अब वो लोग अरीना से नीचे उतर चुके होते हैं। वैवन कह रही होती है कि देखो मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, अपने जो इमोशन है ना वो फाइट के बीच में मत लेकर आओ, नहीं तो तुम लोग ना अपने आप को सब कुछ डिस्कवर कर दोगे। वो बंदे बोल रहे होते कि मास्टर लेकिन आपका जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, हम अटैक ही नहीं कर पा रहे हैं। अब 11 ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सारी बातें बोले जा रहा होता है और कह रहा होता है कैसे रहेगा मास्टर, आप हम पे अटैक करो,
अब हम लोग डिफेंड करें, क्योंकि आपने हमेशा डिफेंड कर दिया है। अब हम देखते हैं जो फैंग होता है वो भी यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि यस मास्टर, आप हमेशा डिफेंसिव मोड में हो, इस बार आप हम पे अटैक करो। अब वो अटैक करने की बात कर रहा होता है वैन वैन से। वैन वैन कह रही होती है कि अरे नहीं, मैं अटैक नहीं कर सकती, सॉरी। अब वो दोनों कह रहे होते हैं क्या, आखिर आपका मतलब क्या है, ऐसे तो हम नहीं जीत पाएंगे, अगर हम सिर्फ अटैक ही अटैक करते रहेंगे तो डिफेंस का क्या। अब वो दोनों ये बात बोल रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वैन वैन सोच रही होती है, कह रही होती है कि ओहो अब मैं क्या करूँ। अब वो सोचती है, कह रही होती है कि मेरे को फाइट करना आता है लेकिन मैं सिर्फ अटैक नहीं कर सकती, मैं सिर्फ डिफेंस ही कर सकती हूँ। वो अपने मन में ये बात सोच रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है, वैसे मैं बता दूँ सिंपल सी बात है, जो हम पहले अटैक नहीं करेंगे, जो दूसरी पार्टी होगी वो पहले अटैक करेगी, समझे तुम। खैर तुम लोग फाइटिंग वगैरह करते रहो, बाकी डरो मत, और हाँ भगोड़े मत बनो, समझे। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना भाई, हम देखते हैं लेमन को गुस्सा आ जाता है, कह रहा होता है क्या भगोड़े, मेरे को नफरत है उन लोगों से जो मेरे को भगोड़ा बोलते हैं, मैं अपने मास्टर की भी नहीं सुनता, मैं अपने मास्टर से भी नफरत करने लगूंगा। अब उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, पता नहीं क्यों, पता नहीं इसका क्या लॉजिक है। फिलहाल हम देखते हैं वो अचानक से सुनता है, वो कह रहा होता है कि एक मिनट, अगर मैं जितना ज़्यादा शांत होता हूँ मैं उतना ज़्यादा मूवमेंट देख पाता हूँ, अगर मैं गुस्सा करता हूँ तो फिर मैं अपने जो इमोशन है वो एक्सपोज कर देता हूँ। अब वो अच्छे से जो ईबाई होता है, मतलब जो वैन वैन होती है ना, उसे अच्छे से देख रहा होता है। क्या लगता है कि मेरे को ना ध्यान से वैन वैन को देखना पड़ेगा, मतलब मिस को देखना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि अभी भी तुमने ठीक से सोचा नहीं है ना। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो उस पर अटैक कर देती है। अब वो जैसे उस पर अटैक करती है, कह रही होती है कि ठीक है फिर, मेरा जो इंटेंशन है वो ठीक है, ये लो खाओ मुक्का। अब वो जैसे अटैक करती है ना, वैसे ही हम देखते हैं जो 11 होता है उसका पंच पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि ये मैं जीत गया, फाइनली मैंने कंप्लीट कर दिया, ये मैंने डिफेंस रोक लिया। अब जो फैन होता है वो भी खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि फाइनली मास्टर मास्टर का अटैक 11 ने पकड़ लिया है, ये। अब वैन वैन उसे देखती है और कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम कामयाब हो गए अच्छी बात है, अच्छी बात है। तभी उस पर वो अटैक करती है। अब वो जैसे अटैक करती है और कह रही होती है कि तो इतना आसान भी नहीं था, खैर ये काफ़ी इजी था मेरे लिए, है ना अब लो। अब वो जैसे अटैक करती है वो दूर जाके गिरता है। फिलहाल जो फ़ैन होता है वो कह रहा होता है कि वाह कितना औसम है यार। अब भाई प्रैक्टिस करते करते रात हो चुकी होती है। अब वैन कह रही होती है कि ठीक है फिर, कल गेम है तो फिर हमें रेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा मत सो जाना, ठीक है। ये दोनों कह रहे थे कि यस मास्टर। अब भाई हम लोग देखते हैं ये लोग रेस्ट वगैरह करने के लिए जा चुके होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि मॉर्निंग हो चुकी होती है, और हमें अब बाहुबली की जो सेना है वो दिखाई दे रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं सू कह रहा होता है कि जो कॉम्पिटिशन है वो धीरे जल्दी स्टार्ट होने वाला है, आप लोग अपनी अपनी जगह ले लो। तभी हम देखते हैं भाई जो डार्क गार्ड होते हैं वो लोग के जो कैप्टन होते हैं वो सारे सारे बैठे हुए होते हैं। अब जितने कैप्टन होते हैं सारे आ चुके होते हैं। सू कह रहा होता है कि आखिर डार्क टीम 1 कहाँ पर है और वो अभी तक आई क्यों नहीं, वो लोग कब आएंगे। अब सू थोड़ी चिंता कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई वैन वैन आ चुकी होती है, कह रही होती है कि सॉरी मैं आ रही हूँ, हाँ हाँ हम लोग थोड़ा लेट हो गए, हम लोग थोड़ा ज़्यादा सो गए थे। अब सब लोग थोड़ा ज़्यादा ही नींद में होते हैं। अब हम देखते हैं जो 11 होता है ना, सॉरी जो लुइंग होता है वो कह रहा होता है कि 11 जो कंपटीशन है ध्यान से देना, ठीक है, तुम लोग बड़े हो गिरना मत। 11 भी कह रहा था कि हाँ हमने अपने मास्टर से सीख रखा है। अब वो जैसी बात बोलता है ना सब लोग हंस रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ 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 एक लड़की से सीख कर आया, हाँ हाँ हाँ। एक पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है फिर तुम अपना मेकअप वगैरह देख लेना अच्छे से, ठीक है, फाइट करने से पहले अपना मेकअप कर लेना अब भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजाक वगैरह बना रहे होते हैं 11 का। अब 11 आ चुका होता है। वैन वैन 11 के बारे में सोच रही होती है, कह रही होती है कि जब तक मैं इसके साथ में रही हूँ ना तब मेरे को पता चला कि हमेशा अपनी फीलिंग वगैरह छुपा के रखता है, पता नहीं क्यों, आखिर ये बताता क्यों नहीं है मेरे को। मैंने इससे हमेशा पूछा लेकिन ये मेरे को कुछ बोलता ही नहीं है, ये मुझे लगता नहीं कि कॉन्फिडेंट है। अब तभी ना किन भी आ चुकी होती है, कह रही होती है कि हेलो एवरीवन। अब लुइंग कह रहा होता है कि हेलो मिस आप आ गई, आप इतना लेट कैसे। वो कह रही होती है कि मैं मीटिंग कर रही थी यूएन सैंग के साथ में। लियांग कह रहा था, मतलब ये जो पर्सन होता है ये कह रहा होता है कि ठीक है फिर, हाँ हाँ तो मिस आप ध्यान देना इस बार हम ही जीतेंगे। अब ये लोग देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं भाई इस पर्सन की अलग ही मीटिंग चल रही होती है मिस के साथ में। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जो सू होता है वो अनाउंसमेंट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है। अब मैं आप लोगों को रूल समझा देता हूँ। अब जो सू होता है वो रूल वगैरह के बारे में बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि जो ऑर्डिनरी प्लेयर है ना वो सिर्फ टीम लीडर को ही चैलेंज कर सकते हैं, और जो टीम लीडर है वो सिर्फ टीम लीडर को चैलेंज कर सकते हैं, मतलब जो कमांडर है उसे चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो चैलेंजर है वो अगर जीत जाता है तो फिर उसे उस चैलेंजर की पोजीशन मिल जाएगी, मतलब उस टीम लीडर की पोजीशन मिल जाएगी। नहीं तो अगर चैलेंजर हार जाता है तो उसकी जो पोजीशन होती है ना वो भी हार जाएगी, मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, समझे तुम। अब वो ये सारी बातें बता रहा होता है और कह रहा होता है कि समझ गए क्या तुम लोग। ये लोग कह रहे होते हैं कि यस सर समझ गए। तो ठीक है फिर कंपटीशन जो है स्टार्ट होने वाला है, अब जिसे आना है वो आगे आ सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो शो होता है वो अनाउंसमेंट कर देता है कि जो कंपटीशन है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हम देखते सब लोग बात कर रहे होते, कह रहे होते कि हे तुम्हारी स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना, तो तुम डार्क टीम 3 लीडर से क्यों नहीं फाइट कर सकते। वो कह रहा होता क्या तुम्हें मरना है, तो पता भी है वो पर्सन बहुत हरामी है, अगर हम हार गए और उसने बदला लिया बाद में फिर क्या होगा, तुम्हें मरना है क्या बताओ।
अब यहाँ पे सब लोग डर रहे होते हैं और फाइट करने से मना कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अरे तुम क्यों नहीं जाते, तुम क्यों नहीं जाते, देखो मेरे को फोर्स मत करो, मेरे को मत जाने दो। अब यहाँ पे सारी बातें मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। फिलहाल हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है फिर इतने सारे बंदे हैं, तुम लोग जा क्यों नहीं रहे हो, आइडिया अच्छा है, तुम क्यों नहीं जाते। अब भाई सब लोग यही करे जा रहे होते हैं, तभी सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं क्या कोई भी फाइट नहीं करना चाहता। ऐसे तो जो टीम लीडर है वो टीम लीडर ही रहेंगे, मतलब जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, फिर गेम का फ़ायदा क्या है। अब सू यही बात सोच रहा होता है, तभी हम देखते हैं एक पर्सन आगे आता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं जाऊँगा। अब सू देखता है, कह रहा होता है कि हैं कौन आया है ये। अब भाई ये पर्सन और कोई नहीं, ये पर्सन वही होता है जो वेरवन के साथ में फ़ाइट वगैरह कर रहा था। अभी कह रहा था कि ठीक है फिर मैं डार्क 3 जो टीम लीडर 3 है मैं उनसे फ़ाइट करना चाहता हूँ। ओह कौन है ये, कौन बोल रहा है जो डार्क की जो टीम लीडर 3 है उनसे फ़ाइट करना चाहता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन खड़ा होता है, कह रहा था कि अच्छा तो तुम मेरे को चैलेंज करना चाहते हो। ये कह रहा था कि हाँ मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। अब वो बोल रहा होता है, कह रहा था कि ओहो बहुत बहादुर हो, ठीक है फिर चलो आगे आ जाओ फाइट करो। अब अपनी जो ड्रेस वगैरह होती है वो उतारता है। अब ये पर्सन देखता है, कह रहा था कि नहीं तुम फाइट करो पहले। अब ये पर्सन कह रहा था कि हे देखो मैं मानता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फ़ाइट करने का पहले मौका दूंगा, नहीं तो सब लोग कहेंगे कि मैं छोटे बच्चे को बुली कर रहा हूँ इसलिए तुम फाइट करो। अब ये पर्सन ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, बकवास करना बंद करो और तुम फाइट करो, समझे, तुम्हें फाइट करना है फिर नहीं करना, लड़की की तरह बातें मत करो, समझे तुम। अब जो फ़ैन होता है वो ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो जो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर अगर तुम्हें मरना ही है तो ठीक है आ जाओ। अब वो फाइट करने के लिए आ चुका होता है। वहीं हम देखते हैं जो फ़ैन होता है ना वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। अब वो जैसे टीम लीडर उससे फाइट करने के लिए आता है ना, वैसे ही हम देखते हैं फ़ैन उसमें एक जोर से अटैक करता है। अब वो मात्र अपने हाथ से अटैक करता है, वो दूर जाके गिरता है, देखते सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि हैं एक बच्चे ने टीम लीडर को हरा दिया, कैसे। अब ये जो फ़ैन होता है ना कह रहा होता है कि हे तुमने तो मेरे पे अटैक भी नहीं किया और तुम इतनी जल्दी हार गए, एक पंच तो मार देते यार। अब सब लोग बात कर रहे होते, कह रहे होते कि ये पर्सन कितना स्ट्रॉन्ग है यार, इसने इतने स्ट्रॉन्ग आदमी को हरा दिया। अब सू बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर अब जो डार्क 3 टीम लीडर जो थर्ड है वो ये पर्सन बन चुका है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो कह रहा होता है मेरा नाम फैंग है। अब वो कह रहा था कि ठीक है फिर अब लीडर है हमारा फैंग, ये अब कौन फाइट करना चाहेगा। तभी हम देखते हैं जो लुइंग होता है वो जो चौथी टीम होती है उससे फाइट करता है। अब उसका वो लीडर बन चुका होता है। अभी अनाउंसमेंट कर रहा होता है, कह रहा था कि लुइंग चौथा टीम लीडर का लीडर है। तभी लुइंग ने 11 को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तो 11 अब तो तू गया, अब आएगा मज़ा, हाँ हाँ अब मैं तेरे को चैलेंज करना चाहता हूँ, वेट। तभी हम देखते पीछे से वो पर्सन आता है, कह रहा होता है कि वेट अ मिनट, लुको जरा लुइंग मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। अब ये कह रहा होता है कि युआन सेंग तुम मेरे को चैलेंज क्यों करना चाहते हो। अब वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता नहीं है मेरी जो स्ट्रेंथ है ना मिस के साथ में काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी है और मिस ने मेरे को बोला ही है और अब मैं तुम्हें चैलेंज करूँगा। वो कह रहा होता है तुम्हारा मतलब क्या है। अब लुइंग को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो पर्सन कह रहा होता है कि नो मैटर आखिर तुम क्या समझ रहे हो, लेकिन हम लोग रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो सू बताओ हम रूल को फॉलो कर रहे हैं ना। सू कह रहा होता है कि हाँ तुम फॉलो कर रहे हो। अब लुइंग कह रहा होता है कि तो तुमने अपना इरादा बना ही लिया कि तुम मेरे खिलाफ फाइट करोगे हैं। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है। तभी हम देखते हैं वो गुस्सा दिला रहा होता है लुइंग को। लुइंग को तो बड़ी जल्दी गुस्सा आ ही जाता है। वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर आ जाओ, तुम मरना चाहते हो ना। अब भाई हम देखते हैं भाई लुइंग को गुस्सा आ चुका होता है, वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब वो जैसे उस पर पंच मारता है ना वो आराम से साइड से डॉज हो जाता है। अब वो डॉज होने के बाद कह रहा होता है कि कैप्टन लुइंग तुम भूल गए, शायद तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं कि अपने इमोशन को फाइट के दौरान नहीं लाया करते। अब वो जोर से किक दे के मारता है, भाई लुइंग दूर जाके नीचे गिरता है। अब वो अरीना से नीचे गिर चुका होता है। फिलहाल वो जैसे नीचे गिरता है ना सब लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या कैप्टन लुइंग, कैप्टन लुइंग। सब लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। फिलहाल वो बहुत बुरी तरीके से गिर चुका होता है नीचे और सोच रहा होता है कि इम्पॉसिबल, मैं इससे कैसे हार गया, ओह नो। अब सब लोग बात कर रहे होते, कह रहे थे कि हे आखिर तू ऐसे कैसे कर सकता है, तू क्वालिफाई नहीं है। वो पर्सन कह रहा था कि अच्छा क्वालिफाई नहीं हो तो आजा फाइट करना मेरे से। फिलहाल हम देखते हैं जो सू होता है वो अनाउंसमेंट कर देता है, कह रहा था कि तो 4 टीम लीडर आज से ये पर्सन है ये। तभी वैन सोच रही होती है, कह रही होती है कि मैंने अपनी पहली लाइफ में मैंने इस पर्सन पे ध्यान दिया ही नहीं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि तो कैप्टन 11 मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ। ओह नो, वैन सोचती है, कह रही होती है कि ओह नो 11 आप ध्यान रखना। तभी 11 कह रहा था कि ठीक है फिर मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, आगे आओ। अब वो कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं मैं आगे आऊँ, वैसे मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपसे फ़ाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ठीक है फिर क्या तुम इसे कैच कर सकते हो। अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से पंच वगैरह मारता है 11 के ऊपर, लेकिन वहीं हम देखते हैं 11 भी बड़ी ज़ोर ज़ोर से जो है उसके पंच को डॉच कर लेता है बड़े प्यार से। अब वो आराम से डॉच कर लेता है। वो पर्सन सोच रहा होता है, कह रहा होता है क्या इसने मेरे पंचेस को कैसे कैच कर लिया। एक मिनट, 11 की स्ट्रेंथ मेरे पहले की तुलना में बढ़ चुकी है। इवन पहले काउंटर अटैक नहीं कर पाता था, अब काउंटर अटैक कर पा रहा है, कहीं वैन की वजह से तो नहीं। तभी हम देखते हैं वो पीछे फॉल बैक करता है और कह रहा था कि ठीक है फिर भूल जाओ, मैं तुम्हें अपनी अगलीनेस नहीं दिखाऊंगा, मैं चाहता हूँ कैप्टन आप पहले अटैक करो।
अब जो ये पर्सन होता है वो ये बात बोल रहा होता है, 11 कह रहा होता है कि नहीं 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 मैं फाइट नहीं करूँगा, तुम पहले करो। वो भी कह रहा होता है कि नहीं नहीं तुम पहले करो। सब लोग बातें कर रहे होते, कह रहे होते अरे तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या तुम लोग ब्लाइंड डेट पर आए हो, अरे तुम लोग फाइटिंग करने के लिए आए हो, फाइटिंग करो फाइटिंग। वेवन सोच रही होती, कह रही होती कि अरे नहीं शिट, ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने पहले अटैक करना उसे बताया ही नहीं, और रिजल्ट ये हुआ कि 11 बस पहले मतलब डिफेंस ही कर पाएगा। ओह शिट, सब मेरी गलती है। अब वो यही बात सोच रही होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सू बता रहा होता है, कह रहा होता कि युआन सेन तुम एक चैलेंजर हो और अगर तुमने 5 मिनट के अंदर इसे कंप्लीट नहीं किया तो तुम हार जाओगे, समझे तुम। अब 11 कह रहा होता कि ग्रेट, ये हुई ना अच्छी बात। तभी वो पर्सन देखता है, कह रहा होता कि अच्छा। तभी केन उसे कुछ समझाती है, कह रही थी कि युआन सेन, अब उसे कुछ बताती है। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है फिर 11, तुम्हारा जो प्रोग्रेस है काफ़ी अच्छा है ना, बाकियों की कंपैरिजन, है ना। तुम्हें बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील होती है और तुम मतलब तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी पास्ट लाइफ से बच के भाग सकते हो। सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि हाँ हाँ 11 यूज़लेस है, यूज़लेस है, वो तो डार्क गार्ड बनने के लायक भी नहीं है, यूज़लेस है। अब भाई इसकी जो टीम होती है वो लोग ये बात बोल रहे होते हैं। 11 कह रहा होता है कि बकवास करना बंद करो, जस्ट शट अप, ये गेम है, गेम की तरह खेलो, ठीक है। फाइट करना है तो फाइट करो, आ जाओ मैदान में और लड़ो मेरे से। अब 11 ये बात बोले जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना, वो कह रहा होता है कि ओहो, तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, वैसे मुझे और कुछ और भी कहना है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम पहले एक बहुत गरीब लड़की को चेस किया करते थे, है ना। चेस करते करते उस लड़के ने क्या कर दिया, सुसाइड कर दिया। उसके बाद फिर तुमने सीखा कि एनिमी को कैसे किल किया जाए। तो तुम किल करते करते तुमने बहुत सारे लोगों के साथ मर्डर किया और क्राइम भी किया, है ना। उसके बाद तुम्हें सी फैमिली मिल गई। उसके बाद तुम सीक्रेटली गार्ड बन गए, है ना। अब वो उसका सारा पास्ट वगैरह एक्सप्लेन कर रहा होता है, कह रहा होता है कि उसके बाद जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसने तुम्हारी लाइफ पीछे से चुरा ली, है ना। तो तुम कितने ग्रेट इंसान हो। अब 11 को बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। वो कह रहा था कि जस्ट शट अप, बकवास बंदा करना बंद करो। हमें पर्सन यहाँ तक रुकता नहीं है, वो और आगे बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि और मैं बता दूँ वो जो लड़की है वो शायद ही जल्दी मर जाएगी। जब वो मरेगी तो क्या कहेगी कि वो एक भगोड़े के साथ थी भगोड़े के साथ थी। अब वो जैसे ये बात बोलता है, अब भाई इस पर्सन में बहुत तेज़ गुस्सा आ चुका होता है। अब 11 को गुस्सा आ जाता है, मेरे को नहीं पता कि इसे भगोड़े के नाम से गुस्सा क्यों आ रहा है। वो कह रहा होता है कि जस्ट शट अप, मुंह बंद रख अपना। अब वो गुस्से से ना मतलब आगे अटैक करने लगता है। अब सब लोग कह रहे होते हैं कि युआन सेंग मार दो उसे, ये मार दो, टाइम वेस्ट मत करो, मार दो। अब वेवन सोच रही होती, कह रही थी कि ओ नो 11, अब 11 तो अपने दिमाग में ही नहीं है, वो अपना कंट्रोल खो चुका है, शिट। तभी हम देखते हैं भाई वो पर्सन आराम से 11 को एक जोरदार किक दे के मारता है। अब 11 थोड़ा दूर जाके गिरता है। फिलहाल ये पर्सन खुश हो जाता है, कह रहा था कि तो 11 अब तुम्हें पता चला ना, अब तुम्हारा टाइम है अपने आप को पहचानने का। हाँ देखो जरा तुम अपने आप को। अब वो उसका हाथ पकड़ता है, जिस हाथ में रिंग होती है ना वही रिंग रिंग वाला हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है कि तो तुम इस रिंग को लेना चाहते हो, है ना। तुम कैप्टन होने का डिजर्व भी नहीं करते, समझे तुम। अब उसका हाथ मोड़ देता है। बहुत ज़ोर से वो पर्सन चिल्ला रहा होता है जो 11 होता है। फिलहाल हम देखते हैं सब लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ओ नो कैप्टन 11। अब बाकी की जो दूसरी टीम होती है वो लोग हंस रहे होते हैं, हे अब आया ना मज़ा। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा होता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने टीचर से मेरे को हरा सकते हो तुमने बोला था कि तुम्हारा टीचर हम लोग को हरा सकता है सपने देखो सपने। फिलहाल 11 कह रहा होता है कि जस्ट शट अप, मुंह बंद रख। तुझे मेरी इंसल्ट करनी है तो कर सकता है, लेकिन मेरे मास्टर की इंसल्ट मत कर। तेरे जैसे स्ट्रेस को ना मेरे जो टीचर है वो एक हाथ से हरा सकते हैं, समझे। तुम जैसे लोगों को आराम से हरा सकते हैं। अब 11 ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं बंदे बात कर रहे होते, कह रहे होते कि हा बट आज जो गाइस तुम लोगों ने सुना, इसका टीम लीडर मतलब इसका मास्टर हम लोगों को एक हाथ से हरा सकता है। हा क्या मजाक है, वो लड़की सच में हमें हरा सकती है मुझे लगता है कि इस लड़की के साथ में टाइम स्पेंड करके अपना दिमाग भूल चुका है। 11 तुझे डर लग रहा है, अब तो तू मरने वाला है। तो मुझे डर है कि अगर तेरा मास्टर यहाँ पर होता तो वो भी ना पिटता। अब जो ये पर्सन होता है वो ये बात बोले जा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसे भड़का रहा होता है और उसके मास्टर को भी भड़का रहा होता है और कह रहा होता है कि अब तो तू जाने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं उसका गर्दन पकड़ता है और वो जैसे गर्दन पकड़ता है ना वैसे ही हम देखते हैं वैमन का जो पंच होता है वो जोरदार पंच लगता है उस पर्सन को। अब जैसे ही पंच लगता है भाई ये पर्सन तो बहुत दूर जाके गिरता है। अब अचानक से ये सोच रहा होता है कि ये हुआ क्या मेरे साथ, वो दूर उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। फिलहाल वो कह रहा होता है किसकी किसकी हिम्मत भी मेरे पर अटैक करने की। अब हम देखते हैं वैमन कह रही होती है कि तो तुम ठीक हो। अब वो 11 से कह रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वैमन कह रही होती है कि ठीक है फिर अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए आ चुकी हूँ। तो तुम चाहते थे ना मेरे से फाइट करना, अब बोलो। अब वैमन बीच में आ चुकी होती है फाइट करने के लिए। ये पर्सन देखता क्या रहता है कि वैनमैन तुम कब आई। अब वो डरने लगता है बहुत ज़्यादा। अब वैनमैन ने 11 को बचा लिया होता है। 11 ना मतलब माफ़ी मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना। अब वैमन कह रही होती है कि इट्स ओके, तुम चिंता मत करो, मेरी गलती है, मेरे को माफ़ी मांगनी चाहिए। अब वो सोच रही होती है कि मेरी वजह से 11 यहाँ पे हार गया और मैंने अगर उसे सिखाया होता ना अटैक कैसे करते हैं
तो सही होता। खैर मैं बहुत ज़्यादा ही बेशरम हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए। अब मैंने ये बात बोल ली होती, तभी हम देखते सब लोग बातें कर रहे होते, कह रहे होते कि अरे आखिर ये माना कि ये यहाँ की बहू है, लेकिन फिर भी ऐसे ये थोड़ी ना बीच में कंपटीशन में दखलंदाजी दे सकते हैं। फिलहाल ये पर्सन कह रहा होता है कि हाँ सही बोला मिस, देखो ये बार नहीं है कि जब चाहा आप आ जाओ, जब चाहा आप चले जाओ, प्लीज़ बीच में इंटर मत करो, आप जा सकती हो। अब वो पर्सन ये बात बोल रहा होता है वैन को, लेकिन हम देखते हैं वैन कह रही होती कि देखो वो तुम ही हो जिसने मेरे को अटैक करने के लिए बोला है ना। अब मैं तो तुम्हारी रिक्वेस्ट मान के ही यहाँ पर आई हूँ, ठीक है, तो बकवास करना बंद करो, मेरे से फाइट करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो चलो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सिर्फ एक हाथ से लड़ूंगी। अब वो एक हाथ की तरफ इशारा कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि मिस्टर शू देखो प्लीज़ मिस को समझाओ, मेरे को वो एम्बैरेसिंग कर रही है। अब शू कह रहा होता है कि ठीक है मैं मास्टर से एक बार कॉल करके पूछ कर आता हूँ। अब वो सोच रहा होता है कि यार मैं मरने वाला हूँ, क्या करूँ मैं। अब वो कॉल में आता है सियान को, कह रहा होता है कि हेलो मास्टर वैन यही। अब वो सारा इंसिडेंट बता रहा होता है। मास्टर कह रहा होता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम जो रूल है उसके हिसाब से चलो। अब वो सुख बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है मास्टर ने बोला है कि हमें बस रूल को फॉलो करना है। सब लोग कह रहे होते क्या रूल को फॉलो, लेकिन ये तो रिंग मैच है ना, लेकिन ये तो लाइफ और डेथ का मैच होता है, लेकिन मिस के साथ कुछ हो गया होगा फिर। अब वो पर्सन हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर, अब अगर नाइन्थ मास्टर ने ही बोल दिया है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। नाइन्थ मास्टर भी मेरी साइड है, अब आएगा ना मज़ा। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मिस ठीक है मैं आप पे बेस्ट ट्राई नहीं करूँगा, और ट्राई करूँगा कि मैं आपको 3 मूव में हरा पाऊँ ताकि आपको ज़्यादा हर्ट ना हो। एक पर्सन कह रहा था कि अरे एक ही ट्रिक काफ़ी है इनके लिए। बैरमैन कह रही थी कि बकवास करना बंद करो, फाइट करना स्टार्ट करो, ठीक है, कम ऑन आ जाओ। अब वो पर्सन उड़ता हुआ आता है स्पाइडरमैन की तरह, मैं हूँ जियान फलाना ढमकाना जो भी है, वो आता उड़ता हुआ। तभी बैरमैन खुश हो रही होती, कह रही थी कि अच्छा ये बात है। अब वो उसे देखती है और एक किक देके मारती है। अब वो जैसे किक देके मारती है ना, वो पर्सन बहुत दूर ही जाके गिरता है। अब वो पर्सन सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ओ नो, ये बैरमैन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। अब वो जैसे दूर जाके गिरता है ना भाई, हम देखते हैं जो पिलर होता है वो टूट टाट जाता है। अब धीरे धीरे करके जो पिलर होता है वो आराम से टूटने लगता है। अब धीरे धीरे करके वो नीचे टूटने लगता है। वो पर्सन कह रहा होता है क्या 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 मैं गिरने वाला हूँ, नहीं 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 नहीं, मिस मेरा वेट कर रही होगी, मैं हार नहीं सकता। अब मेरे को नहीं पता आखिर इसके और मिस के बीच में, मतलब जो रियू है उसके बीच में आखिर क्या माजरा हुआ है। फिलहाल वैवन इसे पकड़ती है और कह रही थी कि तो तुम ख़त्म करना चाहते हो है ना, अभी रुको जरा, इसे 1 घंटे तक चलाते हैं। वैवन इसका कॉलर पकड़ती है, फिर से उठा के फेंकती है। अब वो दूसरे पेड़ में उठा के फेंकती है, कह रही होती है कि नहीं नहीं अभी तो बस 2 चांस हुआ है। अब हम देखते हैं वो पर्सन नीचे गिर चुका होता है, कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हड्डियाँ टूट चुकी हैं, क्या करूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं भाई दूसरा जो पिलर होता है वो भी टूट चुका होता है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि वेट वेट वेट, रुको 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 जरा रुको, मुझे कुछ कहने तो दो, अरे यार मुझे कुछ फाइट करने के लिए सोचना तो पड़ेगा, मैं मरना नहीं चाहता। और वो पर्सन यही बात बोले जा रहा होता, तभी हम देखते हैं वह फिर से उठाती है और दूसरे प्लेयर में फिर से उठा के फेंक के मारती है। अब वो जैसे ही वो गिरता है ना, दूर जाके उसका मुंह चिपक जाता है। अब वो पिलर की तरफ देख रहा होता है भाई, पिलर वो वाला भी टूटने लगता है। धीरे धीरे करके वो नीचे उतर रहा होता है और धीरे धीरे करके नीचे गिरता है। फिलहाल हम देखते हैं सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि ओह नो, आखिर मिस कितनी पावरफुल है, क्या ये सारी चीज़ें क्या मैं सच में देख रहा हूँ, युआन सेंग सच में हारने वाला है, और नो हाँ मिस सच में ताकतवर है। मेरे को तो पहले ही पता था मास्टर, इसलिए तो अग्री हुए थे लाइफ और डेथ के बीच में। अब भाई सब लोग यही बात सोच रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो पर्सन सोच रहा होता है, कह रहा था कि ओ नो वेट वेट रुको, 11 के अकॉर्डिंग वैमन तो सिर्फ डिफेंड करती है ना, तो फिर ये क्या ऐसा कैसे अटैक कर रही है, मैं तो इस पर एक भी चाल नहीं चल पा रहा, ये हो क्या रहा है, वो मेरे सारे मूव कैसे प्रोटेक्ट कर पा रही है, ये कहीं मॉन्स्टर तो नहीं, आखिर किस टाइप की मॉन्स्टर है ये। अब वो यही बात सोच रहा होता है वैमन के ऊपर। फिलहाल वैमन इसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है। अब वो जैसे इसके पास आगे बढ़ती है ना, सू बीच में आता है, कह रहा था कि मिस मिस रुको, टाइम अप हो गया, आप प्लीज़ रुक जाइए, टाइम अप हो चुका है। अब वैमन कह रही होती कि अच्छा अरे इतनी जल्दबाजी भी क्या है, थोड़ा रुको तो। अब वैन उसे पकड़ती है, अब जोर से एक पंच देके मारती है, कह रही होती कि ये रहा तीसरा मूव। अब जोर से पंच देके मारती है भाई, जो पिलर होता है वो भी टूट चुका होता है, वो पर्सन बहुत दूर जाके गिरता है और नीचे जाके गिर जाता है। अब एवन कह रही होती है कि ठीक है फिर, अब गाइस तुम लोग कंटिन्यू रखो, मैं तो चली। अब एवन ये बात बोलती है मतलब उतर जाती है। अब वो जैसे ही उतरती है भाई सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि क्या आखिर हम लोग क्या कंटिन्यू करें। फिलहाल तुम लोग जरा पिलर देखो भाई, सारे के सारे पिलर टूट चुके हैं। और उससे पहले वाली जो पिक है ना वो ये रही, मतलब यहाँ की जो पिलर देखो, सारे के सारे पिलर मतलब जुड़े होते हैं, और जब फाइट होने के बाद ना सारे पिलर टूट चुके होते हैं। फिलहाल सब लोग देख रहे होते हैं। अब जो लिंग होता है ना वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि युआन सेंग की जो स्ट्रेंथ है वो तो मेरे से भी ज़्यादा है, लेकिन वैनमैन ने सच में उसे मार दिया। ओह नो, वो सच में इतनी पावरफुल है, वो पूरे टाइम उसने एक ही हाथ का प्रयोग किया है। अब सू बता रहा होता है, कह रहा होता है कि तो कैप्टन 11 हार चुके थे, और यहाँ पर जो युआन सेंग है वो प्रमोट हो चुका है एज अ कैप्टन, और अगर 11 को वापस से कैप्टन की पोजीशन मिल चुकी है, वो टीम कैप्टन बन चुका है। अब जिससे भी चैलेंज करना है वो युआन सेंग को चैलेंज कर सकता है, ठीक है, फॉर कैप्टन पोजीशन के लिए। अब सब लोग बातें कर रहे होते, कह रहे होते कि युआन सेंग बहुत पावरफुल है,
माना कि वो पिट चुका है लेकिन फिर भी बहुत पावरफुल है, क्या तुम अटैक करोगे? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं करना। अब सब लोग यही बातें बना रहे होते हैं। फिलहाल ये पर्सन सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ अच्छी बात है, कोई मेरे को चैलेंज नहीं कर रहा। खैर कोई बात नहीं, मेरे को वैसे भी टीम लीडर की पोजीशन तो मेरे को मिल ही चुकी है और मैं अब कैप्टन बन चुका हूँ। तभी इसके पास किन आती, कह रही थी कि युवान सैंग, तो चलो मैं तुम्हें ठीक कर देती हूँ। वो कह रहा था कि मैंने आपको डिसअपॉइंट तो नहीं किया। अब वो भी कह रही थी कि हाँ वैसे भी तुम्हें पोजीशन तो मिल ही चुकी है। तभी हम देखते हैं सू कह रहा था कि ठीक है फिर, अब कोई चैलेंज नहीं करना चाहता तो फिर ये जो कंपटीशन है वो। तभी एक पर्सन खड़ा होता है, कह रहा था कि रुको वेट। अब ये फैंग होता है, कह रहा था कि मैं युवान सेंग को चैलेंज करना चाहता हूँ फॉर कैप्टन पोजीशन। अब सब लोग देख रहे होते हैं, सब लोग मना कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या कोई मतलब एक इंसान बहुत बुरा इंजर्ड है और तुम इससे फाइट में चैलेंज करना चाहते हो? हम तो इसे कंसिडर ही नहीं करते, अगर तुम जीत भी जाओगे तब भी हम नहीं मानेंगे। फिलहाल हम देखते हैं। फ़ैन कह रहा था कि हम मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है तुम अपने ऊपर ब्लेम करो, मैं तो रूल के हिसाब से चलूँगा, जो रूल है वो रूल है, ठीक है साफ बात सीधी बात। और मैं ऐसे लड़कों से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ जो लड़की से पिट कर आया हो। अब ये लोग बात कर रहे होते, कह रहे थे क्या लड़की से, ओ नो, इतनी बुरी तरीके से मार खाने के बावजूद। तभी हम देखते हैं जो सू होता है ना, वो कह रहा था कि ठीक है फिर जो गेम है वो स्टार्ट होता है। अब फ़ैन तो खुश हो जाता है, कह रहा था कि चलो ठीक है। अब वो पर्सन कह रहा था कि मिस प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। नहीं, अब फ़ैन कह रहा था कि हे युआन सैंग, अब तो तू गया, चिंता मत कर, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुझे वैसे ही मारूंगा जैसे तूने मारा था। अब वो लात दे के मारता है भाई, वो पर्सन दूर जाके गिरता है, कह रहा होता है कि शिट मैं हार गया फिर से। अब हम देखते हैं भाई वो नीचे जाके गिरता है। सू कह रहा होता है कि तो बताओ कोई फैंग को चैलेंज करना चाहेगा? एक पर्सन कह रहा होता है कि नहीं नहीं, इसने तीसरे टीम लीडर को बड़े आसानी से मार दिया था, वो दिखने में बहुत खतरनाक है, मैं तो फैंग से फाइट नहीं कर सकता। हाँ माना कि कैप्टन अब हार चुके हैं लेकिन फिर भी। फिलहाल हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद सू कह रहा होता है कि ठीक है अब अगर कोई चैलेंज नहीं करना चाहता तो फिर ठीक है, हमारा आज से नया कैप्टन बन चुका है फैंग। फैंग कह रहा था कि हाँ मैं सच में डिजर्व भी तो करता हूँ। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, सब लोग इसे चेयर अप कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि वाह इतना जल्दी बन गया ये तो बड़ी कम एज में, मतलब बड़ी कम एज में वो बन गया कैप्टन। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा था कि मिस प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब मिस इसकी बात सुनती नहीं है, कह रही थी कि ठीक है फिर अपना इलाज कर लेना ओके। अब वो पर्सन कह रहा था कि मिस लेकिन फिर भी। फिलहाल हम देखते हैं जो मिस होते हैं ना, वो सोच रही होती है, कह रही थी कि यार मैंने वैन को बहुत ज़्यादा ही हल्के में ले लिया। वो सच में अगर वो नहीं होती तो फिर आज ये कैप्टन बन चुका होता। अब हम देखते हैं जो लोइंग होता है वो कह रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वैन इतनी स्ट्रांग होगी, मैं सच में, अरे यार मैं उसके ऊपर हंस रहा था पूरे टाइम, मेरा तो सच में मजाक बन गया मजाक। अब लोइंग को पता चलता है कि वैन सच में बहुत पावरफुल है। अब इसके पास किन आती है, वो कह रही होती है कि लोइंग देखो तुम गिव अप मत करना, ठीक है तुम बहुत ज़्यादा यंग हो और अभी तुम्हारे पास बहुत सारे चांसेस है कैप्टन बनने के। वो पर्सन कह रहा था कि मिस ठीक है। फिलहाल वो कह रही होती है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें हील कर देती हूँ, तुम्हारी जो चोट है उसे ठीक कर देती हूँ। वो कहने लगता है कि थैंक यू सो मच। लेकिन वो सोच रहा होता है, कह रहा था कि बाय द वे मेरे को याद आया जो युआन सैंग ने मेरे को बोला था पहले कि मिस मेरे को सच में रिप्लेस करना चाहती हैं युआन सैंग के बदले, क्या ये सच है? अब लुइंग को यहाँ पे डाउट हो रहा होता है किन के ऊपर, और होना भी चाहिए भाई, सच है जो, क्योंकि फिलहाल थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पे जशन सन मतलब पार्टी सार्टी मनाने के लिए बातचीत चल रही होती है। ये पर्सन कह रहा था कि मिस वैन आप सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, आप तो ऑसम हो, आपकी वजह से मेरे को हेड ऑफ कैप्टन मिल गया है ये। सब लोग पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं, कहने की बात कर रहे होते हैं। फिलहाल एक पर्सन कह रहा होता है कि मिस आप प्लीज़ मुझे सिखाना। वेवन कह रही थी कि ठीक है मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगी जब मैं फ्री हो जाऊंगी ओके। अब सब लोग कह रहे होते कि ये। तभी हम देखते हैं जो वैन होती है ना, वो सोच रही होती, कह रही थी कि मेरी पहली लाइफ में ना, मैं माना कि मैं पूरी फैमिली की मतलब बहू कहलाती थी, लेकिन फिर भी कोई भी अगर मैं किसी से भी नज़र मिलाती थी ना, सब लोग मेरे से डरते थे, पता नहीं कि मेरे से कोई बात ही नहीं करता था। लेकिन आज आज देखो सब लोग मेरे से बड़े प्यार से बात करते हैं। फिलहाल वो पर्सन कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर अब हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, ड्रिंक वगैरह करेंगे ये। इलेवन भी कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग ड्रिंक कराएंगे ये। सब लोग खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि मास्टर मास्टर आप भी हमारे साथ चलना। अब वो मिस को लेके जा रहा होता है, मतलब वेवन को साथ में लेके जाने की बात कर रहा होता है। वेवन ओके बोल देती है। अब वो जैसे ओके बोलती है ना, सब लोग चुप करा देते हैं, इसे कह रहे थे कि चुप हो जा, तुझे पता नहीं है कितना बड़ा हंगामा हुआ था। अब वो कह रहे थे कि मिस आपने थोड़ा गलत सुन लिया, हम लोग कैप्टन थोड़ा कन्फ्यूज़ है, हम लोग आज पूरी रात इंटरनेट कैफ़े पे जाने वाले हैं, ठीक है। अब मिस कह रही होती कि मैंने तो सुना था कि तुम लोग ड्रिंक करने वाले हो। अरे नहीं नहीं, आपने थोड़ा गलत सुन लिया है, हम जा रहे हैं, आपने गलती सुनी है, मतलब गलत सुना है। अब ये बात बोलते हुए जाने लगते हैं। वेवन सोच रही होती, कह रही होती कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, मतलब ये लोग डर क्यों रहे हैं ड्रिंक के नाम पे। और इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टाटा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब पे हाथ देके मारो फटाफट, क्योंकि हम लोगों का छोटा सा गोल है इस महीने के एंड तक हम लोगों को क्या करना है, 20,000 कंप्लीट करने हैं। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा ही मेहनत तो कर सकते हो यार सब्सक्राइब करके। तो बाय बाय।